सबसे पहले ये स्टार रखना है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं जो आपने सही चीज करी है, ठीक है, उसके बाद गलती बताते हैं। जी सर। ये आपने सेंटर अच्छा निकाला है, जी सर। हर तरफ से ऑलमोस्ट पूरा मैच हो रहा है, ठीक है। जी सर। और जब ये ना दिखे ना आपको, तो जी। आप पास जाके कंट्रोल दबा के रखना, राइट क्लिक करके अपडेट डिस्प्ले। तो थोड़ा सा ना बेटर हो जाता है डिस्प्ले। आपने देखा होगा ये अच्छा साइड पे अच्छा। नहीं आ रहे थे, अब आने लग गए हैं, हाँ ठीक, हाँ ठीक जी है। हाँ जी सर। ठीक है सर। और सेंटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिरर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हर जगह मैच हो रहा जी सर। है। ओके, देखो एक तो ये आपको ना ये यूनाइट करना है, ये दोनों आपस में जुड़े होने चाहिए, ठीक है। जी सर। यूनाइट करने के बाद अगर मैं सॉलिड बॉडी हाइड करूँ तो देखो यहाँ पे ना राउंड आ रहा है, जी सर। ऊपर एक राउंड है, नीचे एक राउंड है, बीच में थोड़ा सा फ्लैट रीजन है, जी ठीक है। सर। आप फुल राउंड भी कर सकते हो। ये आपको ना फ्लैट इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो असली सैंपल है ना, अगर फिजिकली देखोगे तो इसको ना बफिंग कर रखी है, प्लास्टिक को ना फ्लैश जी। हटाने के लिए बफ कर रखा है, रगड़ देते हैं ताकि जी फ्लैश हट सर। जाए। तो वैसे ही फुल राउंड होगा, ठीक है। फुल जी राउंड सर। कैसे करोगे? अभी 5 है ना, तो 2.5 का जी। ऊपर नीचे रेडियस लग जाएगा, ठीक है। जी तो ये सर। फुल राउंड हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, एज ब्लेंड में लगा रहा था तो हाँ, उसमें कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा था, एक बार लगाइए सर। 2.5। जी सर। देखो अभी क्या है, जब टेंजेंट ना है ना, इसका मतलब कहीं गलती है। मुझ पे आ रहा था एक्चुअली, मैंने यहाँ देख लिया था, पर ये जी यही है सर। कि ये टेंजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, पहले हम ब्लेंड लगा लेते हैं। मैं पहले दिखाता हूँ रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए, मैं आपको फिर गलती बताता हूँ कहाँ पे है। थोड़ा कम करेंगे। 5 mm इसको मैंने सर ऑफसेट किया था पूरा। समझ गया, समझ गया। हाँ, टॉप से। ओके, आपने टेपर दे रखी है ना। क्या है कि अगर ये सीधा होता ना जी तो सर। 2.5 का पूरा पूरा लग जाता। अभी देखो जी। इसके पास जगह नहीं है ना, अगर 1 दिखाऊं, एक जगह से लगेगा। और दिक्कत यहाँ इसलिए क्योंकि ये टेंजेंट नहीं है। और मैं दिखाता हूँ आपको टेंजेंट कब करना था, ठीक है। ऐसे जूम कर करके जी। जब भी आपको फुल राउंड दिखना स्टार्ट हो जाए ना, जी सर। उस रेडियस की वैल्यू पे आप छोड़ सकते हो। जैसे अभी आप बढ़ा रहे हो तो लग रहा है 2.5 नहीं लग रहा, तो 2.4 देते हैं, थोड़ा कम, ठीक है। ऐसा लगना शुरू हो रहा है जी सर। 2.45। अगर ये पूरा स्ट्रेट में बना होता ना, टेपर ना होती, तो ये पूरा 2.5 लग जाता। अभी टेपर है इसलिए नहीं लग रहा, पर कोई बात नहीं। जी। इस केस में भी आपका थोड़ा सा फ्लैटलैंड बचेगा। जी। पर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये टेंजेंट क्यों नहीं है। अगर मैं इसको शेडेड व्यू से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो एरर है ना, ये स्मूथ होना चाहिए था, यानी कि टेंजेंट होना चाहिए था। और ये गलती आपको पता है, मैं बताऊँ क्यों आई है। जी, कहाँ से हुआ सर? देखो आपके पास ये प्लेन पड़े हैं, ठीक है, सारे। तो मैं इसको काट लेता हूँ। ठीक है, अब हमने इतना बनाया था, जी सर। है ना। उसके बाद हमने 1/8 को हर जगह कर दिया था। अब देखो, जी। जब आपने ये हिस्सा बनाया ना, जब, एक मिनट, हमारे पास ये था, और इसको भी हमने यहाँ से काटा हुआ था, है ना। यानी कि आपने इससे शुरुआत करी थी, जी सर। इसी को यहाँ पे हमने मिरर किया, इन जी। दोनों को हमने यहाँ पे मिरर किया, और इस सबको यहाँ पे मिरर कर दिया। ऐसा ही हुआ था ना। जी सर। अब देखो क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से मिरर कर रहा हूँ ना 45 डिग्री के प्लेन से, जी। अब ये मेरा एक पोर्शन बन गया, है ना। अगर मैं जी शेड सर। व्यू ऑन करूँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप साइड पे आ रही है जी ना। सर। इस वाले प्लेन से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है जो 48 डिग्री से हुआ है, ठीक है। जी सर। प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, जब
इस वाले से किया। जो इनका आपस में जोड़ है ना, जी ये सर। आपको G1 करना था, यहाँ पे आपने नहीं किया। आपने 48 डिग्री पे सही मिरर प्लेन निकाला, उसको मिरर भी जी। किया, उसको यूनाइट भी किया, पर उन दोनों को जब आपने यहाँ पे मिरर किया ना, उसके बाद आपने सीधा अगली साइड मिरर कर दिया है, यानी कि वाई प्लेन से। हाँ करेक्ट सर। तो ये गलती आपको को इस स्टेप में ठीक करनी है, ठीक है। ओके सर। ये रेडियस भी इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। लग जाएगा, कैसे हाँ लगेगा, यहाँ पे कैसे लगेगा, अभी ना हमें टुकड़ों में लगाना पड़ेगा एक एक करके। जी सर। पर टुकड़ों में नहीं लगाना, ये स्मूथ बॉडी होगी, एक बारी में लगेगा। और अगर आपको अभी भी यहाँ पे ठीक करना है ना, तो लोग क्या करते हैं कि इसको बड़ा रेडियस दे देंगे जैसे यहाँ से, पर ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से तो स्मूथ कर दोगे, पर आपको यहाँ पे ठीक करना है ना। जी सर। यहाँ पे नहीं लगता ऐसे रेडियस, मुश्किल है। मैं बड़े से बड़ा रेडियस चाह रहा हूँ, है ना, वो नहीं लग रहा। जी सर। अगर मैं ये लगा भी दूंगा ना, तो अगर, और मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ पे ना शेड अलग हो रही है, छूने में भी अलग आएगा, है ना। जैसे यहाँ से आप छूते हुए आओगे, इसको यहाँ से टच करोगे, तो यहाँ जी। पे पता लग रहा है आपको, यहाँ पे हमने रेडियस लगाया एज ब्लेंड, यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ महसूस होगा। ऐसे तो पता नहीं चल रहा सर, बट टच एक करने पे बार ही पता चलेगा। शेड देखो ना, शेड देखो, यहाँ तक आ रही थी, जी सर। यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे देखो डार्क हुई, हाँ यहाँ, हाँ यहाँ पे हल्का सा मतलब बाहर की तरफ आया वो। बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मतलब टच करने पे हमें महसूस होगा कि बाहर आ रहा है। हाँ जी सर। तो यहाँ पे रेडियस नहीं लगेगा, आपको पैच से ही ठीक करना है, ठीक है। जी सर। और करना कुछ नहीं है, बस इस स्टेप में जब हम गए थे ना यहाँ पे, इसके बाद यहाँ तक भी सही था। जब इसको मिरर कर रहे हो ना, जी। तो यहाँ पे ठीक कर लेना है। कैसे ठीक करना है, जैसे आपने यहाँ पे कर्वन सर्कल लगाया था, हाँ सेम ठीक है वैसे ही। करवान, हाँ समझ गया सर। मिरर प्लेन तो बढ़िया निकाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम्म, ठीक है। ठीक है ठीक है। और अभी मैं फिर इसको ही ठीक कर देता हूँ। कल हमारा एक सवाल बीच में रह गया था कि बॉक्स 183 है ना। हाँ जी सर। देखो इसको ना प्रोडक्ट डिजाइन में जान के ऐसे कर रखा है कर्वेचर, ये सारे एजेस पहले रेस्ट कर जाएंगे फ्लोर पे, और ये उठा रहेगा। अगर ये भी नीचे होता ना ऐसे, और यहाँ से इसकी, फ्लैटिंग। हाँ यहाँ से इसकी फीड आती है, यहाँ पे फीड आने पर ना इसकी फ्लैश अगर आती, और हम इस ग्लास को ऐसे रखते सीधा, तो यहाँ से ये बैलेंस ना कर पाता। जी सर। नया नया मोल्ड निकला हुआ तो फिर भी कर लेगा, बाद में जैसे जैसे गर्म होगा, बहुत सारे शॉट्स निकलेंगे ना, तो काफ़ी फ्लैश आएगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी रखने में। इसलिए ऐसे कर्वेचर में अंदर कर देते हैं, ताकि अगर बम्प आ भी जाए तो भी नीचे ना टकराए, ठीक है। जी सर। बाकी इसमें रेडियस बॉडी कर्वेचर और हमने कर्व ऑन सरफेस की कमांड सीखी है ना। हाँ जी। अच्छा सर, ये जो फैसेट बॉडी कर्वेचर हम रेडियस के लिए चेक एनालिसिस कर रहे थे हाँ कि हाँ हमारा वहाँ पर कितना रेडियस है, कहाँ पर शो कर रहा है दोनों पॉइंट के बीच में। अगर वहाँ पर एंगल होता तो भी ये कमांड यूज कर सकते हैं फैसेट बॉडी कर्वेचर वहाँ एनालिसिस के लिए। देखो यहाँ पे जो लिखा है ना फेसेट बॉडी कर्वेचर, इसमें रेडियस जी। बॉडी कर्वेचर नहीं है। पहले ना एनएक्स के पुराने वर्जन में रेडियस बॉडी कर्वेचर था। अब जी सर। कर्वेचर से क्या है, कुछ भी अगर बाहर को कर्व हो रहा है या अंदर को कर्व हो रहा है, वो दोनों कर्वेचर में आएगा, है ना। अब जब जी। एंगल आ जाएगा ना, एंगल का मतलब कुछ बेंट आ जाएगा, वहां से वो मुड़ा जी। हुआ होगा। अगर वो जी सर। मुड़ा हुआ है और उसके ऊपर रेडियस भी लगा हुआ है, जितना भी छोटा जितना भी बड़ा, तब तो ये कमांड काम करेगी। जहां जहां पे जी। आपका कर्वेचर चेंज हो रहा है ना, बस रेडियस कर्वेचर नहीं है यहाँ पे। ये भी देखो, अब जैसे यहाँ पर आया और आपके केस में सीधा हो गया, जी। तो ये तो कर्वेचर है, फिर ये सीधा हो गया। सीधा तो ये भी तो सर रेडियस ही है ना, जो जहाँ पर अभी कर्सर आप रखे हैं। हाँ यहाँ से देखिए। यहाँ से रेडियस आ रहा है, हाँ जी सर। यहाँ पे पता लग रहा है आपने सीधा ही कर रखा है। जी। नहीं पता लग रहा है, बस हाँ नहीं नहीं बोलना। नहीं नहीं, सीधा तो नहीं है सर वो। आप वहाँ पर भी मतलब वहाँ पर भी एंटायरली, रेडियस है। हाँ एंटायरली सीधा नहीं है, पर हम्म। इतना कर्वेचर भी नहीं है ना। हाँ जी तो सर। ये जो कर्वेचर है ना, ये तो पकड़ में आ जाएगी। ये जो कर्वेचर है, ये वैल्यू बढ़ा बढ़ा के पकड़ में आएगी।
हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था सर। हाँ यहाँ पर ये कमांड, क्योंकि उधर का जो उस साइड का है वहाँ पर रेडियस है वो तो शो कर रहा था साफ हाँ, कि करेगा करेगा। यहाँ पर, और इस साइड के लिए यहाँ पर भी है, तो या तो बॉडी को हम और इधर से स्निप करें तब शो करेगा। नहीं नहीं नहीं, देखो अ, अभी क्या है कि जब हम 1/8 बना रहे थे ना, तो आपको 1/8 ही अगर आप स्निप कर लो ना तब भी आपका काम हो जाएगा। 1/8 स्निप करने के बाद अगर ये आप कमांड लगाओगे, उसमें भी आपको सब पता लग जाएगा, क्योंकि हम जो छोटे हिस्से में कर रहे हैं वही हम पूरे हिस्से में कर रहे हैं ना। अच्छा, ये एक चीज सर मैं पूछना था मुझे कि जैसे 1/8 मैं बना करके और पैचेस में दोनों साइड में लगा करके और उसके बाद मैं रेडियस लगाऊं तो बन सकता है? बन वन जाएगा एट मैंने, अगर। अच्छा, ऐसे में बट वैसे मैं उसको बना रहा था बट उतना अच्छा मैच नहीं हो रहा हाँ, था जो मैच नहीं वन। होगा वही। देखो अगर अभी आपको शेप देख के ही पता लग जाओगे 1/8 क्यों है। अब मैं आपका कल का जवाब का भी आंसर देता हूँ इसी के साथ। ये हम मान के चले कि हमने 1/8 बना है, ठीक है। जी सर। और ये बॉक्स था, मैं बॉक्स का टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको इस मिरर प्लेन से डिवाइड करूँ यहाँ पे वाई में, और यहाँ पे एक्स में डिवाइड करूँ, ठीक है। जी। और ब्लू से प्लेन को दिखाते हैं। 48 डिग्री का प्लेन कुछ ऐसा होगा। हाँ जी सर। अब 1, यहाँ पे 2, ऐसे ही करके यहाँ पे भी आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना। ठीक अच्छा है। आप ये बताओ, फर्स्ट और सेकंड का एरिया सेम है। इसी के अंदर देखना, बस इस एरिया के अंदर क्या किसी लेंथ अ, में छोटे बड़े का डिफरेंस है। अ, अगर सर 45 डिग्री पर है वो तो इक्वल होगा फिर। क्यों होगा, ये देखो ना, ये लेंथ ज़्यादा नहीं है, ये कम नहीं है। रेक्टेंगल कैसा होता है, अच्छा, एकदम से। रेक्टेंगल, अच्छा ठीक है ठीक है, रेक्टेंगल के पॉइंट से तो अंतर होगा, मैं रेडियस समझ रहा था वहाँ पे। अच्छा हाँ अगर ठीक है, ये फिर स्क्वायर डिफरेंस होता तो, फिर तो स्क्वायर होता इक्वल तो होता सर। फिर इक्वल होता, तो फिर 1/8 भी बनता है ना। जी। ये नहीं है इसलिए 1/8 तो नहीं बनेगा, 1/4 बन सकता है, ठीक है। जी सर। समझ आया। अच्छा ठीक एक है। और बात देखो, ये एक्चुअली में स्क्वायर ही है, बस इसके आसपास रेडियस लग गया है। इमेजिन कर पा रहे हो, इमेजिन हो पा रहा है। हाँ हाँ जी सर। तो अगर हमने इस प्लेन से अगर काटा इसको, और यहाँ से भी मैंने सीधा कर दिया, और एक्स एक्सिस मेरा ये है, 1 इसको बोलूँ 2 इसको बोलूँ, क्या 1 और 2 सेम लग रहे हैं। नहीं सर। क्यों, ये तो स्क्वायर है। अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 और 2 सेम क्यों नहीं होंगे। हाँ, तो एक स्क्वायर के केस में होगा सर। होगा ना। तो ये स्क्वायर ही हम्म। है, बस स्क्वायर को साइड में रेडियस दे दिया चारों तरफ। आप इसको जितना बड़ा भी रेडियस दे दो, ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक और है ये सर। 140 बनाने की जरूरत नहीं है ना, ज्योमेट्री बनाने की जरूरत है हाफ की। ये आपको खुद ही पता लग गया कि हमने एक ही सेक्शन से एक्सट्रूड किया, वैसे ही बन गया। तो मैं इसको 1/4 1/8 क्यों करूँगा ना। जी सर। आगे बढ़े, हाँ ठीक है इसमें सर। कुछ पूछना है। और इसमें तो, हाँ, एक तो रेडियस का इशू था। आवाज़ आ रही है बहुत। तो इसमें कोई डाउट है। हेलो, हर्ष आपको आवाज़ आ रही है। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक ठीक है। हाँ हाँ, इसमें सर वही दो चीज़ ये कंफर्म करना था। हाँ, एक तो वो जो इसमें रेडियस लगाना था, और दूसरा जो 1/4 का था बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, और तो सही है सर इसमें। सब सही है। ऐसे ही सेंटर जैसे निकाला है, कितना टाइम लगा था। ये बनाने में सर अप्रॉक्स 3 आवर्स लगे थे। सेंटर निकालने में कितना टाइम लगा। नहीं नहीं, सेंटर तो समझ में आ गया सर, वो तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में हो गया था। बस पर वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने दो कमांड जो सीखी, रेडियस बॉडी जी सर। कर्वेचर यानी कि फेसेट बॉडी कर्वेचर, और यहाँ पे जी। कर्व ऑन सरफेस, ये दोनों याद रखनी है। इसका जी आगे सर। बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। ठीक है, ओके सर। मनोज आप प्रेजेंट हो। हेलो। हाँ जी मनोज, कैसे हो। जी नमस्कार। नमस्कार। जी एकदम ओके।
आपने मुझे पार्ट फाइल नहीं दिया क्या बॉक्स का? नहीं, वो मैंने पैरासोलिड दिया। पहले पैरासोलिड और वो दोनों भेजे थे। आप दोनों को इंपोर्ट करोगे वहीं खुलेंगे समझ दोनों। गया। लाइन भी भेजा। आपका कौन सा वर्जन है नेक्स्ट का? मेरा है 2027 2027। ओके। रोल किसका यूज़ कर रहे हो? रोल मेरा खुद का है। ओके। इसको आपको काफ़ी बेटर करना होगा, ये बहुत बाहर है ना? और ये चीज़ भी ऊपर आएगी। बड़ा आएगा। देखो ना, चारों तरफ से बोल रहा है कि ऊपर आना चाहिए। ओके। इस फेस को नीचे खींचोगे ना और इसकी टेपर चेंज करोगे, मैच होना स्टार्ट हो जाएगा और रेडियस इससे कम आएगा जितना भी है। ओके। ठीक है, उसमें कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं। ये नहीं बनाना, ये आपको रीज़न पता है किस लिए है ये यहाँ पे वो भेंट आएगी ना? टनल। तो ये डिज़ाइन नहीं है, ये इसका डायरेक्ट स्क्रू है, उसका निशान है, ठीक है? हाँ। ये नहीं चाहिए। इसको हम कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करके हटा सकते हैं, आगे पीछे दोनों जगह से हट जाएगा, ठीक है? हाँ वो इसमें कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना हो? नहीं। ठीक है, ये ठीक बना है और मेरे ख्याल से जल्दी भी बन गया था, है ना? हाँ जल्दी बना लो। एलईडी कवर का वो नहीं दिया क्या इसके? चलो कोई देना बात चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने दिया होना चाहिए। जरूरत नहीं है वैसे, कोई बात नहीं। आपने अलाइन करते वक्त कौन सा हिस्सा लिया था, नीचे वाला ऊपर वाला? ऊपर वाला। नीचे वाला भी ले सकते थे क्या? हाँ नीचे वाला भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं। कुछ फर्क आता? हाँ थोड़ा बहुत जो पीस की स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आ सकता था वेरिएशन। ओके, इसको हमेशा राउंड में रखना है, ये बहुत कम है। हाँ ऐसी ये जगहों पे मिनिमम 0.5, ठीक है? इससे क्या है कि जब आपके पास स्कैनिंग भी होगी ना, ओके। स्कैनिंग में आप क्या करोगे, आप ये बाहर का डाया नाप लोगे, है ना? हाँ वो ये आप ऊपर मेंटेन का कर नीचे सकते हो। वाला। हाँ। तो ये तो नहीं हिलाएंगे, पर ये जो है ना, या तो इसको कम करना पड़ेगा, फिर ये बढ़ जाएगा, हम्म। है ना? या इसको ऑफसेट करोगे फिर ये कम हो जाएगा, पर कम नहीं करना हमें। 0.3 वैसे ही नहीं नजर आएगा, 0.5 मिनिमम, ठीक है? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से स्निप करूँ और यहाँ पे एक कोन या सिलेंडर लगाऊं और यहाँ से स्निप करके कोन या सिलेंडर लगाऊं, तो दोनों का सेंटर सेम होगा? ठीक है। हाँ ये इसके अगर सेंटर से लाइन कर चलते हैं तो बिल्कुल सेम होगा। नहीं, देखो मैं सबसे पहले ही ले रहा हूँ, मैंने कंपोनेंट लिया, इंपोर्ट किया और मैं यहाँ से स्निप करता हूँ, इस एरिया से नीचे से। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो अभी ये STL है और मैंने यहाँ से इसको स्निप किया
ठीक है, फालतू एरिया हटाया, हटा दिया। और यहाँ पे मैंने फिट कोन या फिट कोन या फिट सिलेंडर कर दिया। ठीक है, ठीक ठीक है, मैंने सेम चीज़ यहाँ भी करी। ठीक है, यहाँ पे तो फिट कोन लगेगा, फिट सिलेंडर लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब फर्स्ट केस ये और दूसरा केस ये। अब मुझे ठीक है। बताओ दोनों का सेंटर सेम आएगा? नहीं आएगा, पर क्या थोड़ा आना बहुत चाहिए था? वेरिएशन, हाँ, थोड़ा आना बहुत चाहिए था। वेरिएशन आएगा। आएगा नहीं, आएगा। वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ये प्रोडक्ट जब निकला होगा मैन्युफैक्चरिंग में से, तब जब जिसमें इंजेक्टर मारा होगा ना, तब इंजेक्ट पे ये गर्म पीस होगा, तो उस टाइम पे ये थोड़ा बहुत वेरिएशन इसके अंदर आया होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। अभी आगे जाके क्या मॉडल मिलेंगे आपको रियल लाइफ में कि ऊपर भी एक सिलेंडर होगा, कंसेंट्रिक होगा, मतलब दोनों के सेंटर सेम होंगे। जी, आप पहले ही नीचे वाला लगा के ऊपर ऑफसेट करके उसका ड्राफ्ट चेंज करके देख सकते हो कि वो सेंटर में है या नहीं। हो सकता है आपको लग रहे हो सेंटर में, पर एक दो आउट हो और वो जान के आउट रखा हो। पर उस केस में भी आपको ऐसा नहीं करना कि आप दोनों जगह स्निप लगाओ। ठीक है, एक जगह बना लेना है, उसके बाद उसको मूव करके ऑफसेट करके एक्सट्रूड करके ड्राफ्ट लगा के जो भी करना है फिर मैच कराना। हम एक्चुअली में अच्छा एक बात बोलूँ मैंने जो है ना, हाँ, इसको अलाइन जो है ना थोड़ा अपने तरीके से किया है। ठीक है, क्या मेथड मैं यूज़ किया? मैं जैसे करता हूँ कि मैं जैसे एक प्लेन लगाता हूँ, जैसे 4 पॉइंट से ही हाँ, और 2 लाइन खींच के एक उसको एक्सट्रूड करके एक प्लेन लगा के उस पे आर्क लगा के फुल सर्कल, और मैं जो है ना बेस्ट फिट करता हूँ। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट फिट से ना तो वो भी हो जाएगा। इसमें क्या है, आपके ना मेरे को यही इसलिए कवर कराया है। यहाँ पे जब आप स्निप करते हो ना, हुँ, तो एक आपको यहाँ पे ये सब ऑप्शन मिलते हैं, है ना, हाँ, सिलेंडर सब और मिलते कोन हैं। के, है ना। ठीक है। अब मान लो अगर आपके पास कोई और आगे जाके कंपोनेंट आएगा ना, जिसके पास हुँ, ये फ्लैट सरफेस नहीं है। अभी तो फ्लैट सरफेस पे 4 पॉइंट सरफेस लग जाएगी, इसके ठीक ऊपर है। आप प्लेन रखोगे तो ये फ्लैट आपको एरिया मिल गया। हुँ, और अभी इसमें फ्लैट भी है और अभी इसके अंदर सिलेंडर भी है। कुछ आपको हुँ, कंपोनेंट ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। पर अगर उसकी आप कोर साइड देखोगे ना, तो कोर साइड पे ना आपको नक्के दिखेंगे, लॉक दिखेंगे, बुश दिखेंगे। हुँ, उस छोटे से एरिया को लेके ही, क्योंकि वो मोल्ड के ओरिएंटेशन में होंगे, उनको स्निप करके आप सीधा यहाँ से सिलेंडर या कोन लगा सकते हो। तो वो वैसे ही अलाइन हो जाएंगे। आपको उसको रोटेट कर करके अलाइन नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसलिए कवर किया था कंपोनेंट इसके अंदर। बाकी आप जो कर रहे हो उसमें दिक्कत नहीं है। मेथड थोड़ा बड़ा है इससे और कुछ नहीं। इससे क्या एग्जैक्ट सेंटर आ जाएगा। जो आप आर्क लगाते हो ना, हुँ, अब हुँ, आर्क में अगर ये अंडे के आकार का होता है ना, हुँ, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आप देखोगे कि मैं आर्क में कौन से पॉइंट लूँ, कौन से पॉइंट ना लूँ। अगर आर्क भी लगा रहे हो तो आर्क में आप ये इस्तेमाल करो, फिट कर, हाँ, फिट कर में आती है आर्क है ना। वगैरह। ये वाली आर्क लगाना अगर लगा भी रहे हो तो। ये आपको साथ में ना वो भी दिखाता रहेगा कि कितना अंदर है कितना बाहर है। हाँ, एरर कितना आता है ना इसके वेरिएशन, अंदर। हाँ, वेरिएशन बताता है। हाँ, ठीक है। बाकी ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल सकते हैं। ओके। इसको आपने स्वेप्ट करके बनाया है, नहीं, स्वेप्ट करके नहीं बनाया। पैच लगाया ना। हाँ, पर अगर मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? ठीक नहीं है, हाँ, हल्का हल्का सा एज दिख रहा है मुझे। है ना। ये छूने में भी आएगा। हुँ, कैसे ठीक करेंगे इसको? यहाँ से बीच में से काट के मैं थ्रो कर में से मैच कर दूँगा दोनों तरफ से टेंजेंट करके। देखो, थ्रू का मैश मत लगाना। मैश करने में क्या है, आपको ना जबरदस्ती 4 कोने देने पड़ेंगे। हाँ, मैं 2 से लगा दूँगा, ये रेडियस पहले हटा के 2 से थ्रो कर लगा दूँगा। और अगर इसमें भी लगाना है ना आपको, तो आपकी एक और कमांड कवर कर सकता हूँ मैं यहाँ। ओके, समझ गया। मान लो तो दोनों तरफ ऑफसेट करके इसको, और यहीं से ट्रिम करके कर दूँगा। ट्रिम नहीं करेंगे, मैं वही बता रहा हूँ। ओके। इसीलिए ये कमांड यूज़ करी है मैंने। ये फर्स्ट, हाँ, कोई इशू ये नहीं। सेकंड, ओके, ये थर्ड, और ओके। नीचे फोर्थ, है ना। देखो अब क्या है, अगला स्टेप क्या करते हैं वैसे कि इसको अनस्यू किया,
फिर इसको ट्रिम किया, फिर इसको वापस सीव किया। हम्म, अगर मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है तो पैच कमांड इसमें चल जाती है और ये ऐसे ही ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इसको हमने टेंजेंसी नहीं दी, अब टेंजेंसी दोगे तो यहाँ के ये शार्प पॉइंट हट जाएंगे। ओके, ये पैच कमांड एक बार दोबारा से बताना। यहाँ पे गए पैच कमांड, कंट्रोल शिफ्ट टी ठीक इसका शॉर्टकट है। ठीक है, अगर ढूंढना हो यहाँ से भी ढूंढ सकते हो, वरना वो मेन्यू के मैं अंदर इंसर्ट मैं सर्च कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैच में जाओ। ये क्या करता है, सॉलिड बॉडी को ना शीट के साथ जोड़ देता है और हमें उसको ओके, अनस्यू नहीं करना पड़ता। तो पहले हमने क्या किया, इसको चलाने के लिए दोबारा दिखा देता हूँ मैं। ये हमने पैच लगा लिया, पर ध्यान रखना है कि पैच हर तरफ से ना कवर्ड हो, हाँ कोई गैप ठीक नहीं है, होना चाहिए बीच में। ओके, पैच लिया, सॉलिड बॉडी सेलेक्ट करी, शीट बॉडी पूछ रहा है, शीट बॉडी सेलेक्ट करी और इसको ओके करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका अनस्यू कमांड हट गई, आपकी ट्रिम कमांड हट गई, उसके बाद स्यू कमांड हट गई, तो 3 कमांड बचा ली एक कमांड में। हाँ ठीक है, इसको ओके करोगे तो ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा और सॉलिड बॉडी ही रहेगी। पर इसके अंदर एक ध्यान टेंजेंसी। रखना है, हाँ इसके अंदर एक ध्यान रखना है, कभी कभी ना आपकी बॉडी उड़ जाएगी और बस पैच पैच रह जाएगा। उसको अच्छा, ठीक करने के लिए ना मेक होल इन सॉलिड टारगेट टिक कर लेना। अभी उसके बिना काम चल गया इसलिए मैंने नहीं किया। ओके, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप जाओगे गियर वाले ऑप्शन में, इसको मोर कर लेना तब जाके दिखेगा, वरना ये नहीं दिखता। ठीक है, एक बार दोबारा बताना। अच्छा, इसमें मोर में? हाँ ठीक है, मैं मोर में चेक करता हूँ। ठीक है ना, आगे चले। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ पे ना चैम्फर आएगी, नहीं। ये चल, हाँ चैम्फर ठीक। है। और यहाँ पे भी चैम्फर के बाद रेडियस आएगा। हाँ, ऊपर रेडियस तो मैंने थोड़े छोटा की वजह से नहीं लगाया, 1 mm से भी कम का आएगा नहीं तो। आएगा आएगा। और यहाँ पे ये अनइवन है, देखो अभी क्या है, जो आपने यहाँ से बनाया ना वो तो ठीक है, ये सीधा कर दिया क्योंकि यहाँ पे अंडर कट हो रहा था ओरिजिनली ना, यहाँ पे अंडर कट हो जाता है तो इसलिए इन्होंने माल बढ़ा के यहाँ पे मोटा कर दिया। पर उससे दिक्कत क्या है, अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से तो मोटा बॉर्डर आ रहा है, यहाँ से पतला हो गया है ना, हाँ पर असली में ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों तरफ की स्कैनिंग है ना, हाँ, ये दोनों तरफ की है। तो यहाँ पे नॉन कांस्टेंट ही है, तो ये तो कांस्टेंट होना चाहिए। इसके हिसाब से तो फिर हमारा ऊपर वाला भी। देखो अभी तो आपके पास कंपोनेंट नहीं है इसलिए आपने ये ठीक बनाया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दीवार से ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। नीचे वाला बाहर आना चाहता है। हाँ, ओके, ठीक है, और अंदर भी लगाया। ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये मैनुअली लगाया क्या? नहीं मैनुअली तो नहीं लगाया था। ऐसा शार्प कभी नहीं बनता। मूव फेस कमांड यूज करी, मूव फेस हो सकता है, मैंने मूव फेस कमांड यूज की थी। मूव फेस करने से ना क्या होगा, आपका मान लो मैंने मूव फेस लगाया है यहाँ पे, हम्म, अब एक हिस्सा ऊपर जाना चाहेगा जो उसके साथ नहीं जाता ना, हम्म, तो वो ऐसा बना देता है कि टेंजेंसी भूल जाओ और ऐसा कर देता है। ओके, अभी तो ये छोटा एरिया है, नजर नहीं जाएगी, और जूम करके देखेंगे मुझे सब चेक करना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, बिल्कुल। तो ये नहीं चलेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। और ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अगर आप इसका कोर निकालोगे तो ये हिस्सा ऊपर को आएगा, ये सबसे ऊपर आएगा। प्रॉब्लम है। और ये एस्थेटिक है, ये दिखेगा। ठीक, और ये ठीक भी नहीं हो रहा है ऐसे। ठीक है, इसको दोबारा लगा देना, ये एक ठीक। बारी में घूम के सही आ जाएगा। हम्म, ओके, इसमें कुछ पूछना है आपको?
नहीं। अभी ये हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं ये इग्नोर कर रहा हूँ चीज़ कि यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि भरने में प्रॉब्लम आएगी। अगर इसकी फीड यहाँ से हुई ना तो यहाँ से तो बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, वो पहले ही ठंडा हो जाएगा। ठीक है। ठीक। और हमेशा क्रॉस सेक्शन काट के देख लेना कहीं अनइवन थिकनेस तो नहीं आ रही, जैसे यहाँ पे अभी मोटा है, यहाँ ये पे टेपर मोटा डाल दी है थी मैंने। पर यहाँ पतला, हाँ यहाँ पतला हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तो और यहाँ ये से फीड आती है मोटे वाले पार्ट से, मोटे वाली साइड से, तो ये भर जाएगा, और अगर उल्टा हो गया तो नहीं भरेगा। और वैसे भी नहीं होना चाहिए अनइवन, जब अनइवन थिकनेस होती है तो श्रिंकेज भी सही से नहीं आएगी इसकी, है ना, वो डिस्टॉर्ट बॉल, हो जाएगा पार्ट। हाँ, नीचे वाली बॉल थिकनेस तो शायद मैंने डाटा के हिसाब से थोड़ी कम कर दी थी। डाटा देखो डाटा बस जो रेफरेंस है, ठीक है। डाटा में अगर शेल करोगे ना, ये अपने आप ये ऐसा मॉडल है कि वो पूरा शेल लेके उसकी जितनी थिकनेस ले लेगा। अब अगर जब तक आपको पार्टी ना बोले ना कि यहाँ से मुझे मोटा चाहिए, तब तक आपको अपनी तरफ से नहीं करना, ठीक है। कम कर दो, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि लोकल मार्केट में क्या है कि वो काफ़ी देखते हैं कि इसका वजन कितना आया था पहले और अब कितना आ गया है। पहले से कम चलेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर आपने वैसे भी थिकनेस बढ़ा दी ना इसकी पहले से, तो उसको वेल्डिंग करके कम करना पड़ेगा, ये बहुत सरदर्दी का काम है। वेल्डिंग तो खैर नहीं, वेल्डिंग बहुत जगह पे नहीं चलती, सॉरी आती हाँ, है। तो इसको कम कर दो पहले ही, मशीन करके वो कम भी कर लेंगे। और तो ठीक। वॉल थिकनेस कम रख दो, ज़्यादा नहीं, ओके। फ़ायदा ही है, ठीक है। हम्म। पेन होल कोशिश करो एक कलर हो ना वो डार्क हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है 125 और 138 का कलर। सेंटर इसमें देखना था मुझे, सेंटर ठीक बना हुआ है। टाइम लगा था सेंटर निकालने में? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कोई 5-7 मिनट। देखो इसमें ये फ्लैट लाइन है ना, हाँ। इसमें दिक्कत नहीं है, पर याद रखना मैं एक कमांड चला रहा हूँ, ऑल्ट प्लस ई शॉर्टकट की है, एक्सट्रैक्ट कर्व की। ओके। सिलोएट कर्व्स पे जाऊंगा इसी व्यू से, जो कि मुझे पता है कि मोल्ड का ओरिएंटेशन है, सिलेक्ट किया, इसको कैंसिल करता हूँ। आसपास देखो कर्व आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। है ना। अब अगर मैं आपका मॉडल लेता और अगर ये कमांड ना चलाता ना, तो मैं समझता यहाँ से इसके बीच से इसकी पार्टिंग लाइन आएगी, है ना, ऐसे ही होना चाहिए। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? पर जब मैंने एक्चुअल में निकाल के देखा तो इसकी पार्टिंग लाइन ही है, समझ गया। है ना, तो ध्यान रखना ये है। ये बाहर को जो टेपर दे रखी थी ना, उसी का ऑफसेट किया हुआ है। हाँ, वही तभी प्रॉब्लम है। अगर मैं इसमें क्रॉस हेयर आपको साइड पे लगा के दिखाऊं ना, अब इसको हाँ, तो हटने दो। इसका जो पॉइंट बनेगा वो यहीं से ऊपर और नीचे की टेपर टूटी हुई है। बिल्कुल, तो ये पॉइंट मुझे सेलेक्ट करना है, पर आपने जो मॉडल बना के दिया उसके हिसाब से मैं नीचे को लूँगा, तो यहाँ पे मेरी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ठीक। इसका ध्यान रखना, ठीक है। या तो आप इसको क्या करो मैं कि टेपर हटा के काम किया करूँगा अभी से। टेपर ही हटा दो, और जब दे भी रहे हो ना रेडियस, तो फुल रेडियस दो कि यहाँ पे बस एक पॉइंट रह जाए, एक ही लाइन आए, दो लाइन ना आए। ठीक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी यही बताना है मेरे को कि आपने दो कमांड सीखी, फेसेट बॉडी कर्वेचर और कर्व ऑन सरफेस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे काम आने वाली है बहुत, ठीक है। कोई दिक्कत। आगे चले। हाँ। अभी यूनाइट नहीं किया, हाँ। और अभी बाहर भी ऐसा क्यों? नहीं, बाहर नहीं होगा। ठीक है, अपडेट कर देते हैं।
यहाँ से तो ये भारी है, इसको ठीक करना है, ठीक है। हम्म, एक बात बताओ, आपने यहाँ से देख के 2D बनाई थी? नहीं। यहीं से तो बनाई है अच्छा ये वाली, हाँ ये वाली तो यहीं से काट रहा है ना? हाँ। इसमें एक गड़बड़ है कि यहाँ से तो ये फ्लैट है, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए सीधा, पर यहाँ से ऐसे फ्लैट नहीं है, देखने पर, हाँ ऐसे देखने पर। है ना? तो आपको क्या करना है, ये जो आपने 2D यहाँ से बनाई ना, हम्म, ये वाली वो सिर्फ आधी बनानी थी। आधी थी, आधी की चक्कर नहीं है, वो पूरी बनाओ, कोई बात नहीं। ओके। पर जब आपने यहाँ पे ले गए ना ऐसे नीचे, हम्म, आपको यहाँ से भी एक 2D बनानी थी, हम्म, यहाँ से देखने में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे टेपर दिख रही, समझ गया मैं। टेपर नहीं चाहिए, हाँ, सीधा आएगा। लाइन की टेपर आ रही है। हाँ, और अगर मैं आपको साइड में थोड़ा आइसोमेट्रिक व्यू करके बताऊँ, तो मान लो यहाँ से एक सरफेस जाएगी, और रेड से बताता हूँ, यहाँ से भी एक सरफेस जाएगी, ठीक है। इनके बीच में जो रेडियस आएगा ना, आपको वो चाहिए। हाँ वो चीज़। वो एक्चुअली में ऐसा आएगा, उठा हुआ, पर ये फ्लैट हो जाएगा। ये जो एरिया है ना, अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो ये उठा हुआ दिखेगा मुझे, उसमें कोई हम्म, दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि ये पूरा उठा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ठीक। इसमें आपको ये रिब्स बनाने हैं। हाँ रिप्स है, रिप्स बना देंगे हाँ, बिल्कुल। ये रिब्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनको स्ट्रेंथ मिलेगी, और यहाँ पे ना नॉकआउट पिन लगे हैं इसके, इजेक्शन यहीं से हो रहा है इसका, ठीक है। हाँ हालांकि असली पीस में इजेक्शन यहाँ से फेल हो गया था, फिर उसको हाथ से खींच रहे थे ये लोग, पर जैसा मॉडल में है वैसा अगर आपको बनाना हो तो ऐसे ही बनाना, ठीक है। कोई इसमें कुछ पूछना? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ इसमें मैंने कुछ जानबूझ के थोड़ा सा इसको हम्म, मैंने एक ही इलिप्स में बनाया था। वो इलिप्स में ही मैंने भी बनाना है, चेक नहीं किया। कोई दिक्कत मैंने भी नहीं। चेक किया कि मेरा इलिप्स का सेंटर बिल्कुल उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है या नहीं। हम्म। सेंड करने के बाद में मैंने याद किया था, मैंने कहा यार मेरे ये गलत हो सकता है, मेरे में आए आए ना आए। देखो, आपने फिट कर्व से किया था एलिप्स, हाँ फिट कर सी किया। और सेंटर कैसे निकाला? एलिप्स का सेंटर ही सेंटर ले लिया। नहीं सेंटर मैंने पहले ही निकाल रखा था इसमें। ओके, फिर गलती है ना। देखो, हाँ पहले निकालने से क्या है कि आपने एक सेंटर फिक्स कर दिया, और हाँ एलिप्स का निकालने के बाद एलिप्स का अलग से सेंटर आता है। हाँ वही दिक्कत है। वो मुझे हाँ भेजने के बाद में याद तो आ गया था, हाँ, लेकिन पर मैंने कहा अब तो मैंने बना दिया और भेज दिया। ठीक है। जैसे दिख रहा है ना आपको, आर्क सेंटर अलाउ सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क्स एंड एलिप्सिस, तो जैसे सेंटर को पकड़ेगा आर्क के, वैसे एलिप्स के सेंटर को भी पकड़ लेगा, बिल्कुल। तो उसके सेंटर से निकालना है, ठीक है। ठीक है। और क्या पूछना है इसमें? नहीं और इसमें कुछ नहीं, बाकी तो मैं कर लूँगा। मैंने इसमें लास्ट 15 से 20 मिनट लगाए थे इसके अंदर। बढ़िया बढ़िया। आइए। हाँ। चले आगे। हाँ और कुछ नहीं आपका, बस। हाँ मेरा तो नहीं। ठीक है, आपको जाना है तो आप जा सकते हो, वरना रह सकते ठीक। हो। आगे चलते हैं। राहुल दास, प्रेजेंट आप यस सर। कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। मनोज, अपना माइक म्यूट कर सकते हो? तो थैंक यू। एलईडी। अब ये बहुत बेटर है। इसमें भी आपका ये बचा है ना, पैटर्न? सर मेरा ही है क्या ये? आपका ही है ना? किसी और का दिया क्या आपने? नहीं, मैंने मैंने एक ही स्टूल, वो स्टूल भेजा है, बस ये नहीं भेजा। नहीं। ओके। ये भी आ गया क्या? वो मैंने बनाया नहीं, मेरे सिस्टम प्रॉब्लम कर गया, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला था। ओके, कोई बात नहीं, अभी जिसका भी है तो पता लग जाएगा। अभी आपका इसमें पैटर्न बचा है ना ऊपर से? सर यही बचा है, ये
थोड़ा सा मेरे को एक तो टाइम नहीं मिला, पर मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे बनाऊं, ये नीचे वाले को एक्सट्रूड करूं, सरफेस को। पर आपको ये ऐसा क्यों है, यहाँ से भी उठा हुआ क्यों आ रहा है अगर आपने यहीं से 2D बनाई है तो? ये यहाँ से क्यों नहीं कटा पूरा? क्या सर? ये इससे क्यों नहीं कटा हुआ? इसी से तो है सर, ये मैंने इसको इससे थिकनेस वो करके हैं। नहीं नहीं, इससे नहीं है, ये देखो ना, आपने काटने के बाद थिकनेस दी है? जी, नहीं। मैंने थिकनेस इसमें वो किया था, पहले सीट को कट कर लिया, फिर थिकनेस करके भी देखा मैंने इसको। रुको, और अभी मैं आपको पहले की फोटो दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जर्व करना। हम्म, यहाँ पे देखेंगे, और ऑफसेट करने के बाद मैं ट्रिम करता हूँ इसको इससे, ठीक है। इस सरफेस को देखो, ऊपर वाली, और मैं आपका पहले दिखाता हूँ, आपकी सरफेस ये है, पता लग रहा है? यहाँ से अंदर, यहाँ से पूरा बाहर, और ये पूरा शीट पे यहाँ पे है ना। यस सर। और एक दिक्कत है इसमें, तो जो आपने शीट लगाई है ना यहाँ पे, जी ये शार्प क्यों है ऐसा? इसको भी बड़ा रेडियस दे दो, बहुत बड़ा रेडियस, ठीक है। ये ठीक है प्रॉब्लम सर। है। ये मुझे कैसे पता लग रहा है? आपके बॉक्स से ही पता लग रहा है, जो आपने, जी सर। तो यहाँ से भी शार्प आ गया ना, तो गड़बड़ हो गई। मैं लास्ट जी में क्या चाह रहा हूँ कि मैं यस इस सर। सरफेस से काट दूँ, है ना। हम्म, अब वो कब कटेगा? जब ये इससे बाहर आए और सब कुछ ट्रिम बॉडी हो जाए नीचे, है ना। जी जी तो ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। ठीक और सर। आपने सर जो, ये जो इसके पिलर हैं, चार ये वो हैं लेग है इसके, हाँ ये एक सेम सेम उस पे नहीं है। अगर हम सेंटर से इधर वो करते हैं इसको, हाँ, क्या समझ गया, बोलते हैं इसको, मिरर मिरर करते तो करते मिरर हैं रहेंगे, तो हाँ हाँ। होते नहीं है। हाँ, तो शिफ्ट आपने है इधर उधर तो। सेंटर कैसे निकाला था इसका? सेंटर ऊपर वाला ये वो लेके इसका, एलिप्स आउटर लेके ना, वाला एलिप्स के, हाँ उससे। बस आपको सेंटर निकालना है लिप से। ये अगर हम्म, नहीं भी आ रहे ना, तो आपको लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अगर ये सेंटर में नहीं आ रहे तो आपने चिपकाने के लिए इसके पास ले गए। आपको अपने एलिप्स के सेंटर से ही चलना है, क्योंकि इसमें तो बहुत हाँ दिक्कत है ये ना। अगर आप यहाँ हाँ भी देखो, तो आपका यही नहीं आएगा। इसके ऊपर अलाइनमेंट में देखो, ये झुका हुआ है ना। जी क्यों झुका हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हम बैठते हैं, यस लोड इसके यस यस, ऊपर तो आती है, पैर इसके बाहर की तरफ हो रहे हैं। ठीक है। तो ये नहीं आएगा, पर आपको क्या करना है, हम्म, आपको सेंटर पूरी बॉडी का लिफ्ट लेके ही चलना है, ठीक ठीक है। सर। एक प्रॉब्लम और सर, इसकी एलिप्स है मान लो, तो ये इधर का सेंटर और आमने सामने का ये सेम, मतलब सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आता सर इसका। हाँ, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसमें फर्क होगा। देखो ना क्या अच्छा। है, एक तो ये जो टांगे भी बनी है ना लेथ मशीन से, इसके वो बड़े हम्म बड़े गुल्ले बने थे, बड़े बड़े सिलेंडर हम्म, इसमें कटे। जी और यहाँ पे जो सेंटर भी लोगे ना, उसमें भी डिफरेंस, हाँ उसको बिठाने का डिफरेंस। यस। और वैसे ही अगर आप ये देखो पीस के अंदर, तो अगर हम्म यहाँ से वो इंसान बैठा होगा, इसकी टांगे भी बाहर हैं और ये लोड नीचे आ रखा है। यस। अगर इसको ठीक करना था ना, ये क्या कर सकते थे, ये बीच में भी एक टांग दे देते, हाँ तो जैसे, यहाँ से यस उठी रहती। पर नीचे देखने में यस क्या होता है कि अगर वो पहले टच कर जाए ना, तो बड़ी दर्द होगी बैठने में। यस यस। तो वो ऊपर रखेंगे थोड़ी, तो उससे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर फिर भी वेरिएशन आता ही है। आपको जी एलिप्स के जी, सेंटर से ही चलना है, ठीक सर। ठीक है। जी, और आपने देखा होगा मनोज ने भी क्या किया था, यहाँ से ये देखते वही 2D मैं बनाया था। समझ गया था, वहीं पे मैं देख रहा था, वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, मुझे इसको सरफेस निकालनी है इधर हाँ, से भी। दोनों तरफ से सरफेस निकालनी है, उसके बाद रेडियस यस लगाना सर। है यहाँ बीच में, ठीक है। अच्छा। ऊपर डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, स्किप कर सकते हो। पर ये टॉपिक्स, ये कॉन्सेप्ट स्किप मत करना, साइड से 2D बना के मर्ज करने का ब्लेंड के थ्रू, ठीक है।
जी सर। इसमें क्या पूछना आपको और? सर ये जो अभी ऊपर वाला जो इसकी प्रोफाइल बनी हुई है वो मेरी समझ में नहीं आई, मुझे कैसे इन कैसे बनानी है, मान लो स्केच ले कैसे है ये थोड़ा सा। आप स्केच भी ले सकते हो, आपको बस ये हिस्सा अच्छा। बनाना है, एक हिस्सा बनाना है, बाकी तो ये 1/4 है हाँ ही। हाँ। ये मिरर यहाँ पे यस है, यस। ये दोनों यहाँ पे मिरर हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। वन ठीक एट नहीं सर। बनाना, याद रखना, ये और ये सेम नहीं है, ठीक है? तो आपको ये पूरा हाँ। एक 1/4 बनाना पड़ेगा। यस यस यस। ठीक है। ये वाला सर, ये जो राउंड वाला है ना, हाफ राउंड जो दे रखा है, मुझे लग रहा है ना ये नीचे वाले जो 4 लेग है उसी का ऊपर को हाँ, वो ऐसे देख सकते हो, को ऐसे ले लो, वायर फ्रेम में करके देख लिया, वही लग रहा है मुझे। यहाँ पे नजर रखो। और मैं ये जो अंदर वाला ये समझ रहा था ना, ये वाला जो बन रहा है, ये अंदर जो हमने रिब जो लगी हुई है इसकी, हाँ हाँ वही जैसे ऊपर को वही मतलब एरिया हमने डाउन कर दिया हो इसका, ऐसा हाँ कुछ हाँ, लग रहा है। मैं मैं वही आपको पूछ रहा था कि उस हिसाब बताता से हूँ कर है दें। भी क्यों ऐसा, मैं आपको बताता हूँ हुआ भी क्यों ऐसा, जो आप कह रहे हो वो ठीक है, पर ऐसा हुआ हम्म, क्यों है। ये डिजाइन नहीं है, हम्म, ये गलती को छुपाना चाहे इन्होंने। अभी यहाँ पे जब आप रिब्स बनाओगे ना, तो यहाँ पे सोख आएगी, हम्म। तो सोख छुपाने के लिए वो अंदर खींचेगी ना अपने आप को, ये आस पास ना ऐसे बढ़ा के रख दिया यस। ताकि डिजाइन लगे, है ना, है तो कमी पर डिजाइन के तौर पे उसको पेश कर दिया। तो आपको जब बनाना भी होगा तो पहले डिजाइन बना लेना, हम्म। पहले डिजाइन बना लेना और उसी की 2D यहाँ पे रिब बनाने के लिए यूज कर लेना। हाँ वो इसीलिए मैं बनाया नहीं, कुछ सर टाइम नहीं मिल पाता, जॉब में टाइम ही नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, बना लेना इसको, बस जो गलती है वो ठीक कर लेना। ठीक सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर हाँ, हाँ। सर मैं एक उसकी पूछ रहा था, मैंने वो डाउनलोड किया था तो मेरे में चला नहीं, उसकी बाद में बात करें या क्या नहीं चला? जो पॉलीवर्स, अभी मैंने आपका, हाँ पॉलीवर्स, पॉलीवर्क मैंने डाउनलोड कर लिया ओके, उसको तो। मैं डाल दूंगा, एनी डेस्क पे कंट्रोल लेके ना मैं आपको इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है? बाकी आप काम कर सकते हैं, मैं उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आपने बस एक ही मॉडल दिया ना? जी सर एक ही है, मेरे को सर टाइम नहीं मिला इसलिए मैं दे नहीं पाया। और नहीं, कोई बात नहीं, स्पीड कम नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ओके प्रदीप, आप प्रेजेंट हो, आप जा सकते हो, रोजर्स आपको जाना हो तो। ओके थैंक यू सर। वेलकम, गुड नाइट सर। गुड नाइट। प्रदीप आप माइक ऑन कर सकते हो। प्रदीप आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आपको अनम्यूट करके बोलना है, माइक का ऑप्शन होगा, एक बार अनम्यूट करके बोलो। प्रदीप आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते, क्या हो गया, बड़ी देर से आई आवाज़? वो सर स्पीकर ऑन नहीं हो रहा था ओके, तबीयत ठीक है? थोड़ा डाउन लग रहे हो? जी सर। जी सर जी सर। ओके, बॉक्स का कलर 138, ठीक है? कैसे कर रहा ओके हूँ मैं? सर। जे दबा रहा हूँ, बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, कलर के अंदर जा रहा हूँ, जी 138। थोड़ा फास्ट लगा तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी, ठीक है? जी। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? जी सर, इसको बनाने में पूरा दिन लग गया सर। कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हो? जी बहुत जल्दी बना लिया, पहली बार में तो बन गया ना, टाइम लगा पर बन गया, जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। जी पता है लोग, अगर ये तो अच्छा आपने सीख लिया, कर लिया, ऐसे भी लोग थे, मेरे से नहीं सीखा, पर सेम मॉडल था, एक बार पूरा बनाया फिर भी गलत, 2-3 दिन लेने के बाद में, तो कम से कम एक बारी में बनाया, चाहे एक जी दिन लिया, सही तो बना लिया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है
मैं मेजर में गया, वेक्टर सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और अपना कोई भी वेक्टर दिया और यहाँ पे एंगल कर जी दिया। सर। अगर ये 90 या 0 ना है ना तो प्रॉब्लम है। जी जी ये सीधा सर। ही रखना है, ठीक है? मशीनिंग में प्रॉब्लम आएगी आगे। जी सर। जी सर। ठीक है, इसके अंदर आपको एस ब्रांड के बारे में पता लग गया, एक्सट्रूड के बारे में पता लग गया, ट्रिम बॉडी पता लग गया, है ना? और जी शेप सर। भी पता लग गया। ये सब कमांड ना जी सर। सॉलिड ज्योमेट्री में काम करने के काम आती है। सर स्क्रीन नहीं जी दिख रही मेरे को। जी सर। सर बाकी अच्छा बना है। सर हाँ जी बोलिए। स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को। यासिर आपकी आवाज़ ना बड़ी कम आ रही है और पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही स्क्रीन नहीं दिख रही सर। है। स्क्रीन नहीं दिख रही, और लोगों को दिख रही है मेरी स्क्रीन? जी सर आ रही है। यासिर एक बार दोबारा ज्वाइन करो। ओके। ठीक है प्रदीप, इसमें कोई डाउट है आपको या आपने अच्छा बनाया? पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया। कोई डाउट है आपको इसमें? जी सर। नहीं ये तो सिंपल था सर, बन गया सर। बढ़िया। हैंडल ऑप्शनल है, हैंडल पर आपने बनाया तो अच्छी बात है। इसमें अगर आप सैंपल देखोगे ना तो उसमें काफ़ी दिक्कत है सैंपल में असली में। जी सर, मैंने इसको पलट के देखा है ना तो सर बहुत टेढ़ा मेढ़ा है सर ये। बहुत टेढ़ा मेढ़ा है पर ये यहीं से हाँ ये यहीं से दिख रहा है सर। सही बात है। पर ठीक है, आपको पता तो लग गया कि कंपोनेंट कैसे आते हैं मार्केट में। ये असली कंपोनेंट है, ये किसका है? एक मशीन का हैंडल है। जी सर। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। सीधा इसमें ही आपको सीधा एक है चीज़ सर। दिखाता हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता। मान लो आपको मिरर करना है ना, अगर कुछ बीच में जी मिरर सर। करना है ना, तो हम क्या करते हैं वैसे, जी एक ना प्लेन लेते हैं, डेटम प्लेन, और वाई में जी जी ओके करते हुए प्लेन आता है ना। जी जी पर अगर आपको प्लेन नहीं सेलेक्ट करना है ना, पर आपको पता है कि आप बीच में हो, तो आप क्या कर जी सकते हो? सर। मिरर लिया, ये बॉडी ली, जब प्लेन लेना है ना तो मैं डेटम प्लेन नहीं दूंगा, मैं एक फेस ये सेलेक्ट करूंगा और एक फेस ये वाला सेलेक्ट करूंगा, तो इसके बीच में जो होगा ना वो प्लेन सेलेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। जी है ना, तो प्लेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये यहीं से मिरर हो जाता है। एक के ऊपर एक आ गया, देखो पता जी लग रहा सर। है ओवरलैप कर रही है दो बॉडी। नहीं पता ही नहीं चल रही से देखो ना यहाँ कलर पे हो। रेड है, यहाँ पे ग्रे है। जी 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 अब आया। इसका मतलब क्या है कि ये मिरर प्लेन एकदम सही है जो बीच में पड़ा हुआ है, पर हमने बीच वाले को सेलेक्ट ही नहीं किया। एक आउटर लिया ये, एक आउटर लिया ये, तो इसके बीच में कुछ भी था वो सेलेक्ट हो जाता है, इनविजिबल, जी सर। हमें नहीं दिखेगा। और उसकी लोकेशन जी सेम सर। प्लेन वाली है, ठीक है? ये बहुत काम आएगा सॉलिड बॉडी जब मॉडल करोगे, जी सर। ठीक है? ये सर जब जब आप बता रहे थे ना सर, अभी थोड़ा स्क्रीन इसका छोटा था, मोबाइल पे देख रहा हूँ। ओके सर ओके, एक बार कोई दोबारा बात से नहीं। इसको बता दो सर। अभी जब वीडियो रिपीट करोगे ना, वीडियो सेशन देखोगे तो पूरा जी पता लगेगा। फिर भी जी आपको बताता हूँ, मिरर प्लेन लिया, बॉडी लिया, जी। प्लेन लिया, अब प्लेन में देखो ये ऑप्शन सेलेक्टेड है, इन्फर्ट। इन्फर्ड जी। पहला सबसे, तो एक एज यहाँ सेलेक्ट किया और दूसरा एज यहाँ सेलेक्ट किया। अच्छा अच्छा अगर देखो ठीक मैं है दूसरा सर। सेलेक्ट नहीं कर रहा ना, तो देखो यहीं से मिरर करना शुरू हो गया होगा। जी जी जी। और जब मैंने उसको दूसरा दिखाया उसने बीच का ले लिया इससे। जी सर ठीक है, समझ गया। श्योर, आगे बढ़ते हैं। एलईडी भी आपने ही दिए, जी जी। आपका एलईडी था ये, जबरदस्त करिए। ये इसमें सर पता क्या है, हाँ ये कल अधूरा रह गया था, ऑफिस वाले में है, लेकिन यहाँ हमने इसको पूरा बना दिया है, पर ओके फाइल भेज रहा हूँ, अभी हमारा नेट स्लो है, अच्छा पहुंच अच्छा, नहीं रहा आपके पास। कोई बात नहीं, इसको अगली बार के रख लो, इसको हम देख लेंगे।
आपने अभी पूरी क्लास अटेंड करी शुरू से, मैंने एक क्वेश्चन करके आंसर किया था, नीचे से स्निप करना और ऊपर से स्निप करना है ना। जी जी याद रखना ऊपर से इसलिए करें क्योंकि स्ट्रेंथ है, नीचे से करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। जी जी यहाँ से स्ट्रेंथ है, वहीं से स्निप करके फिर सरफेस करना है, ठीक है। जी सर। इसमें कोई डाउट? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये फिनिश वाला प्रोडक्ट दिखा देना एक बार, ठीक है। यस सर, ये वैसे ये मतलब फिनिश क्या मतलब, इसमें जो पैटर्न ऊपर है के ना, होल्स वगैरह रह गए। होल नहीं चाहिए जी। और ये भी नहीं चाहिए, ना ये चाहिए ना होल चाहिए, बस मुझे पैटर्न देखना आपने कैसे ट्रिम करके काटा है, अच्छा। यस सर। ठीक है ना। यस सर। और जो गलती मैंने उनको बताई आप पहले से ठीक करके रखना, मैं उसको दोबारा चेक करूँगा। जी सर। बाकी इस मॉडल में आपने रिवॉल्व करना सीखा और फिट सरफेस से अलाइन करना सीखा। कोई भी कोन या सिलेंड्रिकल बॉडी आएगी तो अलाइन कर लोगे। हाँ जी हाँ जी। यहाँ तक कि अगर कोई स्पेयर भी आ गया तो भी कर लोगे। हाँ हाँ कर लेंगे, ये मेथड ठीक है सर, राउंड और इसके लिए। ये मैंने पहली बार में सर वैसे ही बनाया था, सीट लगा के कर रहा था, फिर वो उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी मेरे को, फिर दिक्कत मैं आएगी दोबारा से वीडियो को क्योंकि देख। देखो हमारे पास जब है ही इतना बड़ा सर्कल सिलेंडर है तो जी। हमने वही ले लिया ना, पार्ट से ही निकाल लिया सेंटर। फिर मैंने दोबारा से वीडियो को ध्यान से देखा तो उसमें फिर वही वाला तरीका, मैंने कहा ये मेथड ठीक है इसमें। और एक बात अगर मैं आपको इजीली। दिखा देता हूँ अगर दिख जाए तो, ये एक कंपोनेंट है जो मैंने कभी बनाया था। अभी देखो आपके पास अगर ये कंपोनेंट आया था, है ना, अब हम इसे कैसे जी अलाइन करेंगे, इसमें तो कोई सर्कल ही नहीं है, देखो सिलेंडर इतना बड़ा, ना फ्लैट सरफेस है ना, जी जी सर। पता लग रहा है। जी। इन चीज़ों में ना इसको ये थोड़ा। यहाँ पे भी काम आती है ये चीज़ें। ये सीधा है, ये भी सिलेंडर हाँ जी। है ना। हम यहाँ से जी सिलेंडर निकालेंगे और उसका WCS ऊपर की तरफ रख कर देंगे, जी सर। है ना। अभी आप आगे जाके सीखोगे ये चीज़ WCS से कैसे खेलना है, जी ठीक है। जी 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 तो सर। इन चीज़ों के लिए ये कमांड यूज़ करिए। वैसे इस कंपोनेंट में कुछ नहीं है, बस एक पैटर्न की कमांड पता लग जाती है, आपको ट्रिम बॉडी करना आ जाता है, आप फिट सरफेस करना सीख जाते जी हो, जी राउंड बोलेंगे, ठीक है। जी सर। चलो आगे चलें। जी सर। इसके अलावा शायद आपका कुछ नहीं है ना। जी सर, ये 3 बनाए थे बस। ठीक है, इसमें कोई डाउट तीनों में से? नहीं, किसी में भी नहीं। तो आपको जाना है तो आप जा सकते हो, रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगी, ठीक है, क्लास के बाद। जी सर। मोहित आप प्रेजेंट हो? यस सर। कैसे हो मोहित? बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया। प्रदीप आप अपना माइक म्यूट कर सकते हो। ये सॉलिड नहीं हुआ? ये सर ऑफसेट नहीं लग रहा था मुझे। ये ऑलमोस्ट डन है, इसको पूरा खत्म कर दो, सही बना है। ये सर ये ऑफसेट नहीं हो रहा था, मेन यही दिक्कत आ रही थी। जो हमने थ्रू कर मैश से लगाया था ना, वो हमारा वो नहीं हो रहा था, ऑफसेट नहीं हो रहा था। देखो आप कितनी ब्राइटनेस पे काम कर रहे हो? ये सर मैंने बढ़ा दी थी, 70% कर दी थी। इतना नहीं करो क्योंकि आपको ना खुद के काम में काफ़ी गलती नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी जो है नहीं, हाँ जी। ठीक है। और ये पैच ठीक होगा, इतना भी गलत नहीं है पर ठीक होगा। ठीक इसको है आगे तक लेके आना। ऑफसेट क्या नहीं हो रहा? ठीक है। ये जो सर थ्रू कर मैश से नहीं लगाया था हमने, ये ये वाला? वाला जहाँ पे आपने ये हाँ जी हाँ जी, तो इसके ये अलावा ऑफसेट नहीं हो रहा। आसपास करो ना। कितना कर रहे हो, 2 mm? 2 कर रहे थे। जिससे दिक्कत आ रही है ना, अगर देखो, हाँ जी। समझ गया। मैं 2 mm नहीं करता हूँ। और ये सब कर लिया, ठीक है। ठीक है सर। ओके किया, मैंने ओके क्यों किया बताता हूँ। मैं दोबारा इसमें जाता हूँ और ये सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे पता है यहाँ पे एरर आ रहा है ना, पहले भी आ रहा हाँ था, जी सर। इसलिए मैंने आसपास का हाँ जी निकाल लिया जो निकल सकता था। पहली बात तो ये। ठीक है अब सर। जब बीच में ऐसी कंडीशन आ जाए ना, हमने आसपास तो सब निकाल लिया,
हाँ पर जी ये नहीं है, तो आपको इसको ना दोबारा से अंदर सरफेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक ठीक है सर। आसपास के रीजन ना ऑफसेट कर लो, जहाँ तक एरर नहीं आता वो सब कर लो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। फिर जब इसको ऑफसेट करोगे ना लास्ट में अलग से, हाँ जी सर। इसको दोबारा ऑफसेट करोगे आप। और अगर ये नहीं हुआ, जो भी इस केस में हो रहा है कि नहीं हुआ, और मैं ये बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा, ये इसकी वजह से नहीं हो रहा है ना। ये देखो पैच कैसे मुड़ा हुआ है। हाँ जी सर। तो इसके अंदर एक चीज़ आती है, स्फीयर टूल रेडियस। ये इसके अंदर भी नहीं आ रहा, इसलिए नहीं कर पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। पर जो मैंने आपको बताया, ये सब तो बन गया ना, और आपको यहाँ से जोड़ना हाँ जी पड़ेगा। सर। ठीक है सर। तो जो इससे हो रहे हैं ना, उनको आप सेलेक्ट करते रहो। जो इसके अंदर हो रहे हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं दे रहे, ये सब हो रहे हैं। हाँ जी सर। और एक ये यही जब, था सर, बाकी अप्रॉक्स हाँ, वगैरह के सारे। बस फिर जो इसको छोड़ देते, उसकी अलग से सर्फेसिंग कर लेते, ठीक है सर। क्योंकि सर जो ऐसे जैसे फिलेटें हैं, वो फिलेट पहले लगानी है बाद में लगानी है देखो, हर ऑफसेट के? हर मॉडल पे ना अलग अलग असर है। अगर आप पहले लगा दोगे ना, यहाँ पे इस केस में, हाँ जी सर। इसमें दिखाता हूँ स्कैनिंग पे। मान लो अगर ये हमने पहले लगा दी ना, अभी ऑफसेट तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल हो पाएगा सर। तो इस केस में आपको पहले नहीं लगानी, आपको बाद में लगानी है, ताकि पहले ठीक ऑफसेट ठीक हो है जाए। सर। जितना आपका ऑफसेट अभी हो रहा है ना, वैसे ना हो पाता अगर आप फिलेट लगा हाँ देते तो। जी। पर ठीक है सर। फिलेट कहीं कहीं ना जरूरी भी पड़ जाती है, पर आपने बिना उसके बना लिया, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ मत लगाना, यहाँ पे हाँ जी। चीज ही रही है। ठीक है सर। इसको छोड़ के सब कुछ ऑफसेट कर लेना, और ये काम आपको आधी बॉडी पे करना है। हाँ जी सर, और अब हाफ तो आप, करके हाफ में। हाँ, इस स्टेज पे पहुंच गए ना कि आपको शीट में काम करना है, तो ये कर्व वगैरह सब हटा दो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी बाकी जल्दी से कर लो, हो जाएगा। अगला भी सर। आपने ये भेजना है मेरे ख्याल से। कल ही कर दूंगा सर इसको। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? ये इसमें एक ये मेन यही दिक्कत है सर, और तो नहीं है बाकी। ठीक है, इसे थिकन कभी नहीं करना, ठीक है। ठीक है सर। ओके, क्या है? वैसे अगर सर शेल करते तो शेल हो जाता है ना, बट ये भी। नहीं, बताता हूँ क्यों। आप एक 2D यहाँ से बनाओगे, हाँ जी सर। एक 2D आप यहाँ से बनाओगे, ठीक। हाँ जी बिल्कुल सर। और उसको सॉलिड कैसे करोगे? ठीक ठीक है सर। नहीं होगा ना, जब सॉलिड नहीं समझ होगा तो शेल भी समझ नहीं गया। चलेगा। ठीक है सर। इसको आपको ऑफसेट सरफेस से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, आप जो हेलमेट बनाया ना, हेलमेट शेल हो सकता है, हाँ जी सर। हाँ क्योंकि जी, वो, वो की प्रॉपर से। हाँ हाँ, जी। वो सॉलिड भी हो जाएगा, शेल भी हो जाएगा आराम से। ठीक है सर। ओके, ये पैड देखते हैं आपने क्या दिया है। ये तो ये आपने, गलत वाला भेज दिया सर। ये हाँ, गलत वाला भेज दिया, एक किसी का एक बनाया था मैंने, वो पूरा बन गया था। क्योंकि ये आपने मेरे ख्याल से पहले चेक कराया होगा। हाँ, ये नहीं है, मैं दूसरा बनाया था। वो पूरा जैसा आपने बोला था ना, वो सॉलिड हाँ हाँ मतलब हाँ स्केच बना के हाँ हाँ। उसी तरह से मैंने कर्व कर्व से बनाया था, वो बन गया था पूरा ओके। ओके ओके, ठीक है, ये गलत दूसरा भेज दिया मैंने। कोई बात नहीं, इसको इसी के साथ चेक करा देना अगली बार। ठीक है सर। ठीक है, कुछ पूछना है और सर इसमें एक आप? मेरा हाँ और था, ये तो नहीं मेरे को पूछना। हाँ। एक मेरे को हमारे पास मतलब प्रोजेक्ट आया था, एक ट्रॉफी थी। ओके उस ट्रॉफी के जो हैंडल्स होते हैं ना, हैंडल पे काफी सारे मतलब जैसे फ्लावर के पैटर्न होते हैं, वो बने हुए हैं। ओके, एक बार फोटो दे देना। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, फिर एक बार कल को जब ये दोनों हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको फिर कॉल कर दूंगा एक बार। ठीक है, इसमें हाँ जी। एक यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको स्मूथ करना है बस, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी ठीक करना है, ठीक है। ठीक है सर। वैसे यहाँ ये पास हो जाएगा, पर अगर आप ये ठीक कर लोगे ना, ये चीज़ हाँ जी। हाँ जी सर। कैसे ठीक करोगे, जब इसको नीचे लाना होगा थोड़ा, कर्व ऑन सरफेस लगा के, तो आपका ना ऑफसेट भी हो ठीक है सर। जाएगा, ये इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो, और कोई डाउट? और तो नहीं। एक सर जो हमारे पास इसमें सरफेस में एक कमांड है, एक्सटेंड एंड ट्रिम करके। किसके अंदर?
सरफेस में सरफेस जो हमारा एक Menu कमांड है, insert सरफेस के अंदर surface जाके यहाँ पे यहाँ पे ऊपर ऊपर से है सर, ऊपर से जैसे मेरे पास ऊपर ही है ना, जैसे ये जैसे आपके ऊपर है फाइल एप्लीकेशन ओके यहाँ पे मॉडलिंग, वैसे ही सरफेस है। हाँ हाँ जी, इसमें ट्रिम एंड एक्सटेंड है सर, वो सीयू के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने इसको भी एक जगह यूज किया था कि हम इसको यूज कर सकते हैं इस कमांड को हाँ कर ट्रिम सकते करने के हैं। लिए। हाँ एक्चुअली क्या है, ये ना पहले नहीं थी, 12 तक भी नहीं थी। हाँ जी। ये बाद में ही आई है। एक्चुअली इसने इसका और इसका ना कंबाइन कमांड ये कर दी है। कंबाइन। हाँ जी सर। मुझे इसी की आदत है, पर आप ये कर सकते हो। नहीं, मतलब अगर करने कोई दिक्कत नहीं होगी ना उसको कोई मॉडलिंग में दिक्कत नहीं है, हमारी? कुछ नहीं, आपको बस एक्सटेंड करके ट्रिम कर रहा है एक बारी में। दो कमांड का हाँ जी यूज एक कमांड में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते ठीक है सर। हो। और कुछ इसमें और कुछ पूछना हो आपको? नहीं सर, बाकी तो ओके, बस यही था मेरे को डाउट, मेन उसी में ऑफसेट ही नहीं हो रहा था, बाकी ओके था। चलो इसको ना ऐसे नहीं छोड़ना बीच में, चाहे यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको कि यहाँ पे हाँ जी। शार्प है। अभी यहाँ पे शार्प आ गया, यहाँ पे नहीं आया, इसलिए ना इसको भी हाँ आपको जी स्क्रू सर। कप से सही करना पड़ेगा। अभी तो कोई ठीक है दिक्कत सर। नहीं है, पर आगे जाके दिक्कत आ गई यहाँ पे। ठीक ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर। यासिर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, शायद आप दूसरे डिवाइस से अगर लॉगिन करोगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि और सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। रावत जी मैं आपका मॉडल खोल रहा हूँ। आपको मोहित रुकना है तो रुक सकते हो, वरना जा सकते हो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम बैक। नमस्कार सर। नमस्ते। आप काफ़ी बेटर है। मुझे याद है आपने पहले गलती करी थी इसमें काफ़ी। सर इसमें ना एग्जामिंग ज्योमेट्री करता हूँ ना, तो बहुत सारी सर्फेसेस में समझ दिक्कत गया, आती मैं है। समझ गया समझ गया। आपकी मेन बॉडी कौन सी है? मेन वाली ये है सर। ये वाली? हाँ जी। इसको ठीक करना है, दिखाया तो था मैंने कैसे करना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक नहीं किया? ये सब ठीक तो करो। ये तो सॉलिड बॉडी है, अगर तो फिर कहाँ पे, अगर ये सॉलिड है तो इसमें कहाँ पे आ रही है दिक्कत? देखो एग्जामिंग ज्योमेट्री करना सर इसकी। एग्जामिन होगा ही नहीं ना, ये तो सॉलिड बॉडी है। देखो सॉलिड बॉडी है। हाँ ये देखो, आपने थिकन किया इसको, वैसे थिकन नहीं करना, ऑफसेट सरफेस करना है। थिकन में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा जिस बंदे ने डाउट पूछा था अभी मनोज ने, हाँ जी, मोहित ने, तो हाँ जी। वो भी थिकन नहीं कर रहे ना, वो भी ऑफसेट सरफेस कर रहे हैं। थिकन में क्या प्रॉब्लम है, एक तो आपका पूरा थिकन सही नहीं आया। अभी जब मैं यहाँ से देखूंगा ना तो इसके नॉर्मल आ जाता है ना। हाँ जी, अगर आप 2D क्रिएट करते तो ये वहीं तक आता, हाँ जी, हाँ जी। डायरेक्शन चेंज हो जाती है अंदर से। ऑफसेट सरफेस से बनाना है, और एग्जामिन ज्योमेट्री ना आपका इस पे चलेगा, सॉलिड बॉडी पे नहीं चलेगा। ये मेरे ख्याल से शीट है ना, ये देखो इसमें शीट बाउंड्री और सेल्फ इंटरसेक्शन ऑन, इसको रखना है शीट, उसके बाद करना है एग्जामिन ज्योमेट्री, फिर हाईलाइट ऑल। ठीक है, आपका बस एक यहाँ पे एरर है, बाकी तो इसलिए ना क्योंकि खुला हुआ है नीचे से, हाँ जी, हाँ जी। खुला हुआ तो हम बंद कर नहीं, लेंगे। नीचे की दिक्कत नहीं सर, ऊपर भी आ रहा था 2-3 जगह। बस एक ही जगह आ रहा है, मैंने कुछ टॉलरेंस वॉलरेंस कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम है, और यहाँ से ही पता लग रहा है क्या प्रॉब्लम है, ये गैप है इसमें। सर मैंने करके देखा था, मेरे हो नहीं रहा था, एक बार देखना। ये मैंने एक्सटेंड किया हाँ जी, और यहाँ से ट्रिम कर दिया और ये ओके किया, एग्जामिन ज्योमेट्री हाईलाइट ऑफ, हो गया ठीक। ठीक है। सर इसको मतलब एग्जामिन ज्योमेट्री जब ये रेड लाइन जब आती है, हाँ या तो उसको एक्सटेंड कर लो। मैंने एक्सटेंड एक्सटेंड तो करी शीट, तो देखो नहीं, या फिर अपडेट अपडेट कर लो। मैंने आपकी पुरानी वीडियो भी देखी थी ना सर। अपडेट करने में तो
डिस्प्ले अपडेट होगा, ये दिक्कत थोड़ी ठीक होगी। अभी देखो मैं इसको अंडू करता हूँ, कहाँ जाती है, ये देखो। तो मैं इसको अपडेट डिस्प्ले करूँगा, तो ये जो ठीक हो क्या आ रहा है ना, ये ट्रिम करने के बाद है। अब मैं जब ट्रिम हटा दूंगा ना, एक्सटेंड और ट्रिम, अब देखना ठीक है। अब मैं इसको अपडेट डिस्प्ले करता हूँ। अपडेट डिस्प्ले होने के बाद ये देखो ऐसा ही रहा, क्योंकि इसमें बहुत गैप है। ये जो मैंने किया ना एक्सटेंड करके ट्रिम, ओके अंडू हो गया। इसको मैं एक्सटेंड करके ट्रिम करूँगा, देखो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा, और इसको थिकन नहीं करना, ऑफसेट करना है, ठीक है। सर एक्चुअली मैं कुछ मॉडल ऐसे बना रहा था ना, तो उसमें दिक्कतें क्या आ रही थी, जैसे अभी ये आ रही है ना ये एग्जाम ज्योमेट्री वाली दिक्कत, हाँ हाँ, तो मैं किसी को शुरू करता था तो वो हो जाता था, बट मैं अगर किसी दूसरे को शुरू करता तो पहले वाली बिगड़ जाती थी। अभी तो यार देखो मैंने आपके सामने किया, एक बारी में हो गया, और ऐसा ही होता है जनरली। जूम करके देखना कि कहाँ दिक्कत है। सबसे ज़्यादा 90% काम उसी से हो जाता है, एक्सटेंड किया, ट्रिम किया, स्यू किया, ख़त्म, ठीक है। और अगर नहीं लग रहा ना कि नहीं मैच कर रहा, तो आप बना लो, नहीं मैच कर रहा तो वहाँ से काट के बना लो, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है, आपने वैसे तो ये बॉडी सॉलिड करी है, तो दिक्कत क्या है, यहाँ पे भी देखो ये एज ब्लेंड नहीं लगाना, इसमें ये मेरे सर को मैंने सीधा ये चाहिए, ठीक है। और ये सेम चीज़ मिरर प्लेन से यहाँ पे आ हाँ जाएगी, जी हाँ जी, वो तो सर अभी है ना। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं आएगा ये, ओके। ठीक है। और इसको बेटर करना है, बहुत बेटर कर सकते हो, आपने किया भी था पहले, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। और यहाँ से G0 नहीं है, यहाँ से G1 है, यहाँ ठीक ऊपर है से ठीक। G0 ही आएगा। हाँ जी इसको एक बार और प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। और इसका रेफरेंस भी मैंने दे रखा है, वो भी आप देख सकते हो, हाँ जी, वो देखा था सर मैंने। ठीक है, पता लगेगा उसमें से काफ़ी। ठीक सर, एक चीज़ और पूछ रही थी मेरे को, जो आगे मार्क्स वाला है, हाँ मास्क वाला, मैंने सर वो सॉलिड बना करके उसमें ब्लेंड डाल देते हैं, मैचिंग नहीं आएगी, बन जाएगा, मैच नहीं होगा। और फिर बाद में मैंने ब्लेंड हटा करके फिर जो आपने रेफरेंस दिया उसके हिसाब से करा। हाँ एक्चुअली ब्लेंड से नहीं हो पाएगा वो ऐसे ब्लेंड नहीं है, वो सरफेसिंग वाले ब्लेंड है, हाँ जी हाँ जी। तो आपको हाथ से बनाने पड़ेंगे। और वो तो आप वैसे जियोमेट्री के बॉलीवुड से ही बना सकते हैं, पर सरफेसिंग करोगे अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस होगी, हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आपका एक ही मॉडल था, मेरा एक मॉडल। ओके। आपको जाना है तो आप जा सकते हो। यसीर मैं आपके लिए दोबारा से रीशेयर करता हूँ, ठीक है ठीक है। स्क्रीन। यसीर आप बताओ, आपको दिख रही है दोबारा स्क्रीन? नो सर। थोड़ा आपके एंड से ही प्रॉब्लम। भूपिंदर आपको दिख रही है? जी सर, सीख लीजिए। यसीर आपको देखना पड़ेगा अपने एंड पे, शायद दूसरे डिवाइस से लॉगिन करके, या फ़ोन से, या दूसरे लैपटॉप से। ओके, मैं दूसरे फोन से ट्राई करता हूँ। हाँ, मैं आपका बाकी मॉडल रिव्यू करके एक वीडियो बना के भेज दूँगा, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट किया हुआ आपने। तब तक भूपेंद्र का मॉडल चेक कर लेते हैं। हाँ भूपेंद्र, आपका कौन सा मॉडल पहले चलाना है? सर आप दोनों को चेक कर लीजिए, एक कंप्लीट हो गया है मरगट का, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। इसमें तो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसमें एरर आ रहे हैं दोनों जगह पे। ये हो नहीं पा रहा मेरे से, काफ़ी बार ट्राई किया, एक बार ये हो गया था, हाँ, लेकिन उसमें फिर एरर आ गया उसमें कंटिन्यूटी का। एक एरर और आता है, प्राइमरी कर्व 1 एंड क्रॉस कर्व 1 डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है। इसमें तो देखो मेरे को साफ पता लग रहा है क्या दिक्कत है। ये तो हाँ जगह ही जी, वैसी नहीं बनी कि यहाँ पे छोटा मसला क्या है ना। हाँ जी, ऐसी कंडीशन पहली बात तो बनानी पड़ेगी यहाँ पे। जी। यहाँ पे ब्रिज कर्व लगा के मैं कर रहा था, वो प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा था। इतना खराब कैसे आया?
इस पे ब्रिज कर्व लगा के ना, जैसे ये लगाया। मैं जी। समझ गया, पर ऐसा नहीं है ना। हाँ जी। हम्म, ये भी देखो इन्होंने ऐसा किया, पर इनको मैंने ठीक करके बता दिया। हाँ जी। यहाँ पे इनका ठीक है देखो। हाँ जी। अभी इसमें तो पूरा ही खराब बना दिया इसको, तो ये मैच नहीं होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक क्या करना है। हाँ जी। मैं कर्व सिलेक्ट करता हूँ तो सर कर्व में भी थोड़ा वो गैप रह जाता है ना, वो आपस में मिलती नहीं है, ज्वाइन है फिर भी नहीं मिलती है, वो देखते हैं। अलग अलग गैप रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है, जी। यहाँ से मैंने ऐसे इसको काट दिया। हाँ जी। यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो पहले तो इसको सी होना चाहिए था, ये सी नहीं है सही से। ये देखो यहाँ से दिक्कत आ रही है ना, हाँ जी। तो इसकी वजह से नहीं जुड़ेगा। और आपको फिर भी ठीक करना है इसको। मैं बस कंडीशन बनाना दिखा रहा हूँ कैसे बनानी है आपको, ताकि आप आगे हाँ से जी। कर सको। देखो मैं बस कनेक्शन पैदा कर रहा हूँ। आपको एरर आता होगा कि प्राइमरी कर्व 1 और 2 कनेक्टेड नहीं है, ऐसा। जी जी जी। वो यही एरर है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया। अच्छा, ब्रिज कर्व करके इसको ट्रिम कर देना। हाँ, ये एक तरीका आप कैसे भी कर सकते हो, बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कनेक्टेड नहीं था यहाँ से। और अगर डाउट हो रहा हो ना, तो एग्जामिन ज्योमेट्री कर लो 1 से, ये शीट बाउंड्री जी। और सेल्फ इंटरसेक्शन करके आपको खुद पता लग जाएगा। अब ये लग जाएगा, है ना, तो पता लग रहा होगा, लग ही जाएगा। अच्छा सर, उसमें जो सीट एक्स्ट्रा थी, ये जो काटने से पहले, तब नहीं लगता ये? नहीं, देखो अभी लग रहा है ना, ये तो देख लिया। हाँ अब जी। देखो, अभी यहाँ था, अगर मैं ये सेलेक्ट करता नहीं, करें इसकी वजह से नहीं बोल रहा मैं, दूसरी जगह जो ऊपर कट की है ना, वो यहाँ पे। एक्स्ट्रा थी ये, सर ब्लेंड वाली। हाँ जी, ये एक्स्ट्रा निकली हुई थी। हाँ, यहाँ इस कर को सेलेक्ट करते तो लग जाता, अगर ये केस होता तो ना लगता। देखो ये तो यहाँ चली गई ना। हाँ जी। यहाँ पे हम कहाँ से जोड़ें, 4 साइडेड पैच बन ही नहीं पा रहा। जी ठीक है, आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी, और वैसे इतना जी। खराब नहीं बनता जैसा अभी मुझे दिख रहा है ना। वैसे तो आपने पहले भी नहीं दिखाया मेरे को। दूसरा चेक करो आपका जो आपने भेजा, इसमें कुछ पूछना है? ये तो आपको बता दिया मैंने कैसे बनानी है कंडीशन। दूसरा क्या हाँ जी। इसमें वो पूछने नहीं, को? बस ये आगे वाला था, इसमें ही आगे का जो है एज ब्लेंड जो कंडीशन थी, इसमें भी थ्रू करना था, ये वाला। हाँ, तो ये ऐसे ही बनेगा। ये भी नहीं बन पा रहा। आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी यहाँ से साइड से लेते हुए, और ये जो इतना आपका एक्स्ट्रा है ना, ये सब गार्बेज आपको हटाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी बनाने में। ये सब नहीं चाहिए। 250 दोबारा उस पर काम करते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, उसमें सिलेक्ट पता नहीं चलता कौन सा कर्व किसका था। अब अभी देखो इसमें क्या लगता है। देखो एक तो ये फ्लो भी ठीक करना है हमें, हाँ जी। है ना। हाँ जी। अगर समझ ना आए तो एक बारी में ऐसे बना लिया करो, बाद में इसको मैच करा लेंगे। ये तो पता लग रहा है ना कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बस जी 4 साइडेड की जगह बना रहा हूँ। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या करूँ कि ये 4 साइडेड बन जाए। यही चीज तो सर, ऊपर से दोनों कॉर्नर वो मैच कर रहे हैं, लेकिन नीचे की सीट कम पड़ रही है ना, ये एक्सटेंड करनी पड़ेगी नीचे वाली। हाँ, आपको तो पता है, ये दिक्कत कहाँ आ रही है। लेकिन नीचे वाली एक्सटेंड करता हूँ तो वो कर्व गड़बड़ चला जाता है, नीचे वाला जो ये ब्लेंड लगा हुआ है नीचे। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पा रही तो ये कर लिया, हाँ जी। और इसको एक्सटेंड किया। अगर आप कह रहे हो ना पूरी जा रही है, तो यहाँ से तो दोबारा कट जाएगी ना, जी तो ये तो काट लेंगे। और वैसे भी पहले जिस काम के लिए किया है वो तो कर ही लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम बनाने वाले थे, है ना, जी। और इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करने वाले थे, तो अब ये कट जाएगा। जी। ये तो आपको पता है वैसे। ये यहाँ पे सर ये कनेक्ट नहीं हो पाती ना, ये यहाँ पे कॉर्नर पे ये यहाँ पे ना, नीचे। यहाँ पे जी कॉर्नर पे ऊपर पे ना, यहाँ पे जहाँ पे बॉडी लगा रहे हैं ना, दिखा सर्फेस दो, लगा रहे हैं, बता यहाँ दो पे क्या यहाँ पे। प्रॉब्लम है। पहले ये दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये तो हो गया। अभी यहाँ प्रॉब्लम है, पहले इसको सी कर लेंगे तीनों चीज़ों को, और यहाँ से यहाँ तक एक कर्व आएगा और वो प्रोजेक्ट होगा। अगर नहीं हो पा रहा है इसका मतलब यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है, इसमें गैप है इसलिए नहीं हो पा रहा। और ये गैप क्यों है पता है? आपने ये जो थ्रू कर लगाई है ना, ये क्या यहीं रोक दिया था? यहाँ से यहाँ ऐसे लगाया, हाँ जी। ऐसे लगाया ना, देखो इसको एंड तक चाहिए था हिस्सा, आपने पहले ही रोक के यहाँ से यहाँ शीट लगा दी। नहीं, ये तो एक्सटेंड बाद में किया था ना, हाँ थ्रू कर तो लगाने के बाद। पर यहाँ तक क्यों नहीं लगा हुआ? ये थ्रू कर यहाँ इस एच से ही लगा होना चाहिए था, इस एच से, जी पर लगा नहीं है। अगर मैं क्लिक भी करूँगा देखो ये पीछे से ही लगा हुआ है। जी एक्स्ट्रा लगाने के बाद इसको करा है ना आपने, ट्रिम करने के बाद करा है, तो फिर इसके लिए जगह ही नहीं बची आगे। जी। ओके, यहाँ पे भी यही हुआ है, देखो थ्रू कर्व। अभी ये कर्व पीछे और ये इतना कर्व आ गया, तो शीट भी ऐसे देखो मुड़ी हुई आएगी डिफेक्ट के साथ। और अगर ये किसी तरह लग भी गई ना तो आगे पैच कवर नहीं हो पाएगा, तो पहले से ही ठीक करके चलना है। इसका रेफरेंस देखा आपने? जी, रेफरेंस देखा था, लेकिन वो बॉडी वैसे थी ना, उसमें एक्सटी फाइल थी, पैरासोल थी। एक पैरासॉलिड है, एक पार्ट भी है। नहीं, पार्ट फाइल इसमें खुली नहीं ना नेक्स्ट में। ओके, पर ठीक है जो भी है, इसमें कुछ इतनी खास बात नहीं है। इसमें बस यही है कि आपको ना बराबर रखने हैं, तो ऐसे खींच के नहीं आएगी शीट। अगर ये किसी तरह लग भी गई तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी आगे जाके, जो कि आ रही है। ठीक है, हाँ जी। और ये ऊपर से करना था, जो ऊपर की तरफ यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ यहाँ से भी तो कट करना है ना, एक्स्ट्रा एक कॉर्नर बना हुआ है कहाँ पे? ये वाला? ऊपर, यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर, नहीं, ये यहाँ तो पे नीचे। 4 साइडेड बन जाएगा ना यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ से इसको काट देता अभी, तो यहाँ पे, ब्रिज तरफ से कट जाएगा। हाँ ब्रिज से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ना ये, हाँ जी। तो फिर ये 4 साइडेड पैच लग जाएगा, ये ठीक हो लेकिन जाएगा। आपने वीडियो में ये थोड़ा उसमें बताया था ना, ब्रिज कर्व करके उसको प्रोजेक्ट कराना था आगे, ऊपर उस ऊपर वाला पैच लगा हुआ है कॉर्नर हाँ, पे। पर आपकी हाँ, कंडीशन उस छोटे तरह वाले नहीं पैच बनी के हुई ना। पास। अभी हाँ आपकी जी। कंडीशन चेंज हो गई। मैंने तो क्या किया था, ये जो फिट मेरा सर्फेस तो है ना, यहीं पे आ रहा था जहाँ पे आपका कर्सर है ना, हाँ, यहीं पे इसका वो आ रहा था अभी कर्व। एक्चुअली में क्या है, जब ये बना होगा ना, तो ये फिट सरफेस ऐसी नहीं होगी। ये जो आपको आपने बनाई है ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसी होगी बड़ी, हाँ जी। तो आपको बड़ी बड़ी थी। रहने देनी चाहिए थी, और ये भी बड़ा ही होता। हाँ जी। ये बड़ा इसमें था सब, मैं तो एक्स्ट्रा हाँ, काट कट किया था, बड़ा ही तब कर चाहिए था। काम किया था। हाँ, तो ये जो आपने करना है ना, वो कटने के बाद लगाया है, जबकि पहले लगाना था। अब ये ऐसा हो जाता है कटने के बाद। ये एक्स्ट्रा सीट काटने से पहले ही ये लगाना था अपने को। हाँ, तो ये ऐसे हमें मैं जो बात- ग्रीन है वो चाहिए, जो रेड ये वो पहले था। बनेगा बड़ा ही, उसके अंदर से छोटा कटेगा। अब छोटे को बड़ा करना मुश्किल है, बड़ा तो छोटा तो हो ही भी जाता है काट के। जी जी। ठीक है, हाँ जी। मुश्किल नहीं है, अब आप कर लोगे, जो मैंने बताया उससे हो जाएगा। जी। ठीक है, पता पता। आपकी दूसरी पार्टी खोलता हूँ मैं। दूसरे में सारा बन गया, लेकिन ये आगे का ये जो वहां से शुरू नहीं हो रहा था, कंडीशन नहीं बनी हो रही, ये वाली यहाँ से ये उठा हुआ आ रहा था, टेंजेंट नहीं आ रहा था ये वाला आपको ये लंबा खींचना पड़ेगा, और ये क्या है? आगे तक। हाँ, आगे तक मेरा मतलब है यहाँ तक। ये बहुत बड़ा है, इतना नहीं आएगा। जैसे यहाँ कर रहे थे ना, ये कुछ यहाँ तक आएगा, ये तो बहुत पीछे चला गया। नहीं, ये टेंजेंसी बनाने के चक्कर में बढ़ाया था ना, मैं कट कट करके मैं देखा था समझ इसको गया, आगे। अगर ऐसा ही करना था ना तो यहाँ से एक ले लेते, यहाँ से जोड़ सकते थे। अब ये देखो यहाँ हर तरफ से प्रॉब्लम आ गई हमें, और यहाँ पे ना ज्वाइन करके लगाना है, आपको बताया तो था मैंने। हाँ जी, ज्वाइन करके लगाया था, लेकिन डबल डबल बन जाती है सर, वो ज्वाइन करता हूँ तो ज्वाइन कर खोलता हूँ तो बीच में छोटे छोटे पॉइंट और रह जाते हैं एक कर्व करने के बाद में। समझ गया, आपको ना पहले ये सिलेक्ट करना है टेंजेंट। अगर नहीं हो पा रहा
हाँ, जूम करके ऐसे करना ही बीच में पड़ेगा। रह जा, जैसे अभी रह गया था ना हाँ, छोटा मैं सा। समझ गया, तो आपको करना पड़ेगा। 12 तो बहुत अच्छा है, 12 तो सब बता देता है। ठीक है, अब ये है हमारा सी, और यहाँ से भी मैं इसको यहीं कहीं रोक दूंगा, इसको इतना नहीं बढ़ने दूंगा। और पहले यहाँ मैं भी यहीं तक बनाया था, उसके बाद कट किया था इसको एक्स्ट्रा में। और अगर आपको फ्लो में चाहिए ना, तो पहले तो एक व्यू रखो, मान लो यहाँ से इसको यहाँ तक एक्सटेंड करो, इसको प्रोजेक्ट करो इसके ऊपर, तो इसमें कर्व लेंथ लगाने की चाहिए। अब ये ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब हम जो कर रहे थे उसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जी। और ये भी, इसको भी करना है हमें, ये भी बंद रखना है, क्योंकि हम अभी थोड़ा ना क्रूशियल स्टेज पे हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं कर सकते। जी। ठीक है, हाँ, अब इस पे लगेगी। ठीक है ना, जी जी अब हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे खेलना पड़ेगा थोड़ा, जी। और ये सही भी आएगा। आपको यहाँ प्रॉब्लम आई तो इसको और खोल लो, अच्छा, ये खोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जी। ये पैच इतना बड़ा हो जाएगा, मान लो ये लग गया, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ये बड़ा हो जाएगा, वहाँ से काटने देना। ठीक है, एक थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है आगे, यहाँ पे एक कॉर्नर पे जहाँ पे थ्रू कर्व मैच लगा है ना ऊपर, यहाँ पे यहाँ से एग्जाम ज्योमेट्री में ये खुला हुआ मिलता है, अगर कट करता हूँ तो ये पूरा बॉडी कट जाता है आगे। ये इसलिए क्योंकि आपने रेडियस पहले लगा दिया ना। नहीं, रेडियस तो बाद में लगाया, उसके बाद पहले भी था, यही कंडीशन थी। रेडियस हटा के देख लो एक बार। हम्म, मुझे क्या लग रहा है कि नीचे स्यू नहीं था, ऊपर से रेडियस लगा, उसके बाद ये स्यू हुआ। हाँ, तो प्रॉब्लम है फिर भी, है ना। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो आप ऐसी कंडीशन बना भी सकते हो। ये तो आसान चीज़ है, आपको पता होगी, ये तो करते हैं हम। अब हो जाएगा। जी। और ये नहीं होना चाहिए था, हाँ ये नहीं होना चाहिए था, और मैश भी करने की जरूरत नहीं है, थ्रू कर्व से ही हो जाएगा। ठीक है, जी जो ना हो वो बना लो, यही तो कर रहे हैं तब से हम। जी जी। ठीक है, और क्या पूछना है इसमें? नहीं सर, ये एक सर, ये इसमें जो नीचे था ये, उसमें बैक बॉडी में वो सीट कैसे जुड़ेंगी जो जिसमें होल था ये, कहाँ पे? जिसमें ये बोल्ट यहाँ पे? लगना था नीचे? हाँ जी हाँ जी। ये ऊपर की एक तो ये स्निप करके निकाल लिए, लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे ऊपर की एक सीट को नीचे की मिनट, सीट के साथ? ये रेफरेंस बॉडी ओके रेफरेंस है, तो इन्होंने क्या किया है देखो रेफरेंस में। एसी बॉडी का बोल रहा हूँ, तो ये नीचे बनी हुई है ना, जुड़ी हाँ हुई है। समझ गया, ये वाली ना, ये वाली। हाँ जी हाँ जी। अभी ये सीट क्या तो है, सिर्फ स्निप करके निकल जाएगी इसमें से। मैं बताता हूँ। देखो आपकी ये बॉडी है, एक तो साइड पे आप 2D बनाओगे। जी ठीक है, 2D बनाओगे, और 2D बनाने से पहले आप ये फिट कर लोगे, जी है ना, ये स्निप करके फिट कर लोगे। जी जी। अभी आपने कुछ बनाया नहीं हुआ तो कैसे दिखाएं? चलो कोई नहीं, नहीं। ये कट कर दिया, मैं बनाया था लेकिन आपके पास भेजने के लिए वो एक्स्ट्रा कट कर दिया। अभी ना यहाँ से कनेक्टेड नहीं होगी वो एंड पे, तो आपने ये हिस्सा बना रखा होगा कि कुछ हवा में होगा। हाँ जी, हवा में था वो सीट भी। हाँ हवा में होगा। यहाँ से तो आप कनेक्ट कर सकते हो ब्रिज से, जी यहाँ G1, यहाँ G0 हो जी जाएगा। जी, थ्रू कर्व से। हाँ, और इसी के ऑफसेट में इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, इस शीट के ऊपर। जी और ये जो बचा हुआ हिस्सा है यहाँ पे रूल लग जाएगा या थ्रू कर्व लग जाएगा, फिर ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ तो आप इसको 0 कर दो,
यहाँ जो रेफरेंस में हो रखा है इसने किया है, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। हाँ जी। ये एक ही है ना, थ्रू या वही तो लगा हुआ है रूल। स्निप करके इसका पैच नहीं लगा सकते जो पैच नीचे लगा है? लगाओगे तो ये हवा में ही रहेगा, आपको पैच काटना भी पड़ेगा। हाँ जी। इन्होंने क्या कर रखा है, अभी इसी लेंथ को लिया, हाँ जी। ये तो नीचे तक आ रही है आपकी, है ना, हाँ जी। यहाँ तक हाँ पता लगा रही है कि ये कहाँ तक आ रहा है, जी। और इसको फिट करने के बाद ना इन्होंने ये लेंथ भी निकाल ली। जी। और आप भी ऐसा कर सकते हो कि इसको यहाँ से ऐसा बना दो और इसको एक्सटेंड कर लो, और साइड से देखते हुए इसकी 2D काट दो। काट दो, ट्रिम कर दो। बहुत तरीके हैं बनाने के, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन करने का समझ में नहीं आया था वो अभी। अभी 2 तरीके बताया ना, उसमें से नहीं समझ आया। मतलब इसको ये सीट तो बना ली, लेकिन इसके नीचे कुछ प्रोजेक्ट करके कर्व को प्रोजेक्ट करना है कि किसको? हाँ देखो ना, हाँ जी। ये मान के चलो ना, इस पे प्रोजेक्ट होगा तभी तो इसके ऊपर आ रहा है। ये ऑफसेट करनी पड़ेगी पहले? हाँ, साइड से देखते हुए 2D ऑफसेट होगी, हाँ जी। तभी तो इसके कांस्टेंट आएगा ये हर तरफ से। जी, 2 mm 3 mm जो भी है हाँ, ऑफसेट करके उसके जो बाद में प्रोजेक्ट करना पीछे की सीट पे। पीछे की शीट पे, और आगे तब की इसमें शीट थ्रू हमें कर्व पसंद लगाना है है, तो ये बस इसको साइड से ट्रिम कर दो। तब इस पे थ्रू कर्व लगा के ज्वाइन करना है। हाँ, थ्रू कर या रूल कुछ भी लगा सकते हो, जी जी। ठीक है। जी। आगे चले। जी। ओके, आपका तो हो गया। यासीर, अब दिख रही है स्क्रीन आपको? यासीर, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ यस सर। ओके, कुछ आपकी शायद प्रॉब्लम है ना वहाँ पे। हाँ सर, वो डिवाइस चेंज किया मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो आपने सही बनाया। कितना टाइम लगा? इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। बढ़िया, कम से कम पैच में। पैच और आपने, में 2.5 आवर लगा था। बढ़िया, कितना फिट सरफेस किया इसको आपने डील? किसमें? इसमें एक पैच है ना, ये सिंगल पैच। हाँ, आगे वाला सिंपल पैच ट्राई किया, आ गया तो उसी में रहने दिया। हम्म, और एक ये पैच, ठीक है। ज्वाइन कैसे किया आपस में? जैसे ये काटा और ये काटा, इसके ज्वाइन की लाइन का चलिए। हाँ, ये लाइन कहाँ गई? कौन सी सर? अभी देखो, जब आपने ये किया, हाँ, अब इस पैच से इस पैच को जोड़ा वाह, ना। वो सर फ्रंटल में मैंने 2-3 पेज लगाए थे, उसके बाद में जो हम लोग करते हैं ना ऑफसेट का, उन सब पेज से वो किया। उसके बाद पूरा मॉडल आधा बन गया ना, उसके बाद मिरर मार के जो जो सिंगल सरफेस हमने साइड की लगाई, उससे हाँ, डायरेक्ट थ्रू को मैच से मैच कर दिया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी देते हैं ना तो भी चलता, हाँ और अगर जॉइंट फेस भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो इसमें कोई सरफेस ही नहीं एक्स्ट्रा, पर ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ। है, बढ़िया बना है। कुछ पूछना आपको इसमें? टेक्स्ट कैसे लिखोगे इस पे? कौ के अंदर है ना सर टेक्स। इसको यूज़ करना है, ठीक है, हाथ से नहीं लिखना। हाँ और मिरर प्लेन पॉलीवर्क से निकाला है ना? हाँ। बढ़िया, उसी से निकालना है इस तरीके से। आ गया ना निकालना? हम्म। पहले आपको प्रॉब्लम हो हाँ रही थी यस वो सर, पॉलीवर्क डालने में, अब तो चल गया आपका। वो ओपन नहीं हो रहा था सर बीच में। ये तो वैसे उसी से निकाला है ना आपने, सही चल गया आपको। हाँ, ये पॉलीवर्क से निकाले। अब चल रहा है? हाँ ओके, बढ़िया, उसका यूज़ करना, ठीक है। हाँ। बढ़िया।
इसमें कमी है कि देखो थोड़ा सही नहीं है ना ये। क्या है? स्क्रीन चेंज नहीं सर, कर रखा है मैंने नो शेयर। वाला ही है अभी। नो वाला ही है। नहीं नहीं, मैंने कर रखी है स्क्रीन शेयर। दोबारा करो। ये लो कर हाँ रखा है मैंने। देखो उसमें क्या है, आप अभी दिख रहा है आपको? दिख रहा है? स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? इसके अंदर नहीं आया सर। मुझे लगता है आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से तो सब ओके है। आप मोबाइल डेटा से चला रहे हो क्या? हाँ यस सर। हो सकता है उसकी वैसी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं प्रॉब्लम है यार। हॉटस्पॉट ले रखा है ना? मेरे मोबाइल में ऑन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसमें आपने ना वैसे तो ठीक बनाई है सर्फेसिंग, पर ये सॉलिड करने के बाद आपको ना ऑफसेट करना था स्प्लिट करके। ये जो बॉर्डर दिख रहा है साइड पे, बॉर्डर है ना एक हेलमेट में जो जा रहा है, हाँ वो ऑफसेट हो रखा है। आपने उसको इसी में बना दिया है, इसकी वजह से गलती हो गई है। हाँ, लेकिन सर इसके अंदर क्या हो रहा था मालूम है, जो दूसरी साइड थी ना, हाँ वो पूरी अंदर चली जा रही थी। हाँ, जाएगी जाएगी, समझता हूँ, पर बनेगा ऐसे ही। ये तो हेलमेट उसका में इतना प्रॉब्लम है। सिंपल होगा। आपकी डिजाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, ये हेलमेट में प्रॉब्लम है, इसमें डिफेक्ट है। आप ठीक बना रहे हो। अच्छा, अभी देखो ना, अभी करने अभी से क्या हुआ इसके है। ऊपर करके चेक कर लो ना। हाँ क्या? एक बार इसके ऊपर करके चेक करो ना। ये तो आपने मैच करा दिया है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो स्टेप है ना, हाँ। ये चाहे हम्म। मैच ना करे आपका, पर ये ठीक नहीं बना ना। अभी देखो आपने मैच कराने के चक्कर में हाँ कैसे कर यही दिया। और यही सर सबसे बड़ा मेरा डाउट है सर, जो ये स्टेप का जो डिग्री है ना, हाँ, वो पूरी की पूरी साइड एक इक्वल लाने के लिए क्या करना चाहिए? इक्वल बनाने के लिए यही करना है ना। देखो इसको कैसे बनाना था, आपने सब कुछ सही बनाया, बस एक गलती क्या करी। हाँ। मान लो ये साइड से ना पूरा हेलमेट बन रखा है, पर इसमें स्टेप नहीं है, याद हम्म। रखना ठीक है। स्टेप नहीं है, स्टेप नहीं बनाया हमने। और हाँ। हमने ना इसको यहाँ से एक्सटेंड भी कर दिया, हर तरफ से एक्सटेंड हो गया, ठीक है। हम्म। अब आपने साइड से देखते हुए ना लेकिन 2D सर ये बना। मैं एक्सटेंड नहीं किया हूँ। क्या? ये मैं एक्सटेंड नहीं किया हूँ, पूरा करना है अलग ना? से बनाया हूँ। हाँ पता है, नहीं करना था, ये तो एक्सटेंड गलती हो गई। एक्सटेंड करता हूँ ना तो पूरा वो अंदर की बाहर, तरफ झुक जा रहा समझ है। गया समझ गया। एक तो डिग्री कम रखनी है, इतनी ज़्यादा नहीं रखनी। और हाँ वो झुकेगा, पर आपको बनाना ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि डिग्री बिल्कुल ही अलग आ जाएगी, हेलमेट की अलग इसकी अलग। जब एक्सटेंड करोगे ना और यहाँ से बॉर्डर क्रिएट करोगे ऐसा, हाँ। और फिर स्प्लिट करके ऑफसेट करोगे, हम्म। और यहाँ से भी ट्रिम कर दोगे, हाँ। तब आएगा वो सही। पर ये सॉलिड में हो रहा है काम, ठीक है। आपने शीट में ही ओके। सब किया है, और सबने ऐसे हम्म। ही बनाया, उनका एक बारी में बन गया। हाँ थोड़ा मैच नहीं हो पाया, पर वो हेलमेट की प्रॉब्लम है, आपकी डिजाइनिंग की प्रॉब्लम नहीं थी। ओके। ठीक है, बन जाएगा, और हो सके तो मैं इसका आपको रेफरेंस भी दे दूंगा। हाँ। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं दे दूंगा। इसमें कुछ पूछना है आपको और? नो सर। चलो इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ये बड़ी हम्म। गलती है वैसे, ठीक कर लेना। हाँ ओके, मैंने आपका दूसरा मॉडल चलाया है। क्या करना है इसमें? सर, इसको अलाइनमेंट करने का पूरा मैं एनएक्स से तो नहीं करता, मैं इसको पॉलीवर्क्स से करके दिखा दूंगा आपको। चलेगा? पॉलीवर्क्स में आपको वीडियो बना के भेज देता हूँ, ठीक है। अभी कर सकते हो? अभी मेरे पास है नहीं वो, ओके। और ये इसी का पार्ट है क्या? हाँ, इसको ऐसे वैसे लेकिन अलाइन क्यों इसके करना ऊपर नहीं पड़ा? बनाया।
समझ गया, पर इसको इसके ऊपर क्यों अलाइन करना पड़ रहा है ऐसे, जब ये मॉडल बन ही गया तो? चेक करने के लिए कि ये पीस इसके ऊपर बैठेगा या नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक जो आर्टिकल बनाया है वो है ना, वो दूसरे स्कैनिंग का है। है। ओके ओके ओके, समझ गया। ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगा। ओके। ओके, और कोई डाउट? नो सर। चलो फिर अगली बार मिलते हैं, ठीक है। ओके।